आइटरेशन एंड लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स पर आते हैं। आइटरेशन एंड लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स में क्या होता है कि लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स प्रोवाइड कैपेबिलिटी टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम्स, यानी कि इनके अंदर जो सी भी स्टेटमेंट्स आपको लिख रखी होंगी वो ये स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम्स रिपीट करवा देते हैं, मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करवा देते हैं, जितनी भी टाइम आप चाहें या फिर इन्फाइनाइट टाइम्स भी। यहाँ पर क्या कहते हैं, दो चीज़ें यूज होती हैं हमारी, फॉर लूप एंड वाइल लूप। अब ये क्या करते हैं, रिपीट इटसेल्फ एज द वेरिएबल प्रोवाइडेड। इसके आगे आप कोई सा भी वेरिएबल लिख दीजिए, वो क्या कहते हैं, जब तक उस वेरिएबल की वैल्यू ट्रू रहती है तब तक वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे। ठीक है, अभी इनका एग्जाम्पल भी देखेंगे, पहले फॉर लूप को समझते हैं। फॉर लूप में क्या होता है, फॉर स्टेटमेंट रिपीट इटसेल्फ ओवर अ रेंज ऑफ वैल्यू और अ सीक्वेंस वन बाय वन। इसको एक बार ट्राई करवा कर देखते हैं। ठीक है, आप इसका सिंटेक्स देख लीजिए। फॉर, उसके बाद एक कंट्रोल वेरिएबल आता है, फिर लिखते हैं हम इन ऑपरेटर यूज करते हैं। इन कोई रेंज वैल्यू या फिर सीक्वेंस वैल्यू। रेंज वैल्यू को आगे आकर समझेंगे, मैं आपको सीक्वेंस से समझाता हूँ कि ये क्या होता है। ठीक है, आइडियली खोल लेंगे हम अपना। अब मैं यहाँ पर डाल देता हूँ फॉर आई इन, हमारा एक वर्ड ले लेता हूँ मैं, पाइथन। ठीक है, अब यहाँ पर कॉलन्स लगाना जरूरी है। अब देख लो यहाँ पर मैंने किया क्या है, आई हमारे कंट्रोल वेरिएबल है, ठीक है, और यहाँ पे पाइथन है हमारी सीक्वेंस। अब आई क्या करेगा, पाइथन में से एक एक जो इसका शब्द है उस शब्द की वैल्यू को अपने अंदर लेगा। ठीक है, एंड वही वैल्यूज को प्रिंट करवाता रहेगा। मैं अगली लाइन में इसका वो कमांड लिख देता हूँ, टू प्रिंट आई। ठीक है, प्रिंट करवा देना यहाँ पर आई। अब देखो क्या होगा, पाइथन एक बाय एक के बाद एक प्रिंट होता गया। कैसे, मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा है। हमने यहाँ पर लिख दिया है फॉर, ठीक है, आपको दिख रहा है फॉर, उसके बाद लगाया है हमने कंट्रोल वेरिएबल आई, एंड देन लिख रखा है इन पाइथन, हमारी जो स्ट्रिंग है उसके अंदर, एंड उसके बाद लगाया हमने कॉलन्स। तो देखो हो क्या रहा है, ये जो आई है ना, आई के अंदर एक एक करके हमारी सारी वैल्यूज आई जा रही है। सबसे पहले आएगी हमारी वैल्यू पी की, ठीक है, फिर क्या कहते हैं अगली लाइन में आएगा, एंड ये देखेगा कि मैंने प्रिंट करवा रखा है किसको, आई को। अब ये इस वाली लाइन में आ जाएगा, अब आई के अंदर पी की वैल्यू आ चुकी है। अब वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा, वो देखेगा प्रिंट करवाना है आई, वो प्रिंट कर देगा यहाँ पे, सॉरी, प्रिंट करवाना है आई जिसकी वैल्यू होगी पी, तो वैल्यू आ गई पी। अब वो दोबारा से यहाँ पर चलेगा, ठीक है, दोबारा से आएगा फॉर आई इन पाइथन। अब वो देखेगा पी प्रिंट हो चुका है, अब वो नेक्स्ट वैल्यू पर चलेगा। अब वो पी को छोड़ के नेक्स्ट वैल्यू जो है वो जाएगा वाई पे, एंड वाई पे आएगा, फिर वो क्या कहते हैं कॉलन्स के बाद वाली इसकी स्टेटमेंट जो लिखी रहेगी प्रिंट आई, वो उसको प्रिंट करवाएगा। अभी क्या वैल्यू है, वाई। अब वो दोबारा से यहीं से ऊपर जाएगा, ठीक है, अब वो दोबारा से देखा कि नेक्स्ट वैल्यू क्या है, ऐसे ही करके वो आ जाएगा हमारी टी पे। ठीक है, ये आ गया टी पे, एंड टी हो जाएगा प्रिंट। ऐसे करके एक एक करके इसकी वैल्यूज आती रहेंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे हमको क्या दे रखा है, हाँ, कंट्रोल वेरिएबल एल्स हमारे यहाँ ऑप्शनल रहता है। मतलब कि अगर फॉर कंट्रोल वेरिएबल एंड इन रेंज की वैल्यू अगर ये कुछ फॉल्स हो जाती है या फिर ये इनके बाहर आ जाती है, तो आप ये एल्स वाला स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, अब कंट्रोल वेरिएबल होता क्या है, टेक्स अ न्यू वैल्यू फ्रॉम द रेंज सीक्वेंस ईच टाइम द लूप इज एग्जीक्यूटेड। जैसे कि मैंने आपको बताया, जितनी बार भी लूप हमारा एग्जीक्यूट कर रहा है, हमारा जो आई है वो पाइथन में से हर एक शब्द की एक नई वैल्यू ले रहा है, पाइथन के हर एक शब्द की नई वैल्यू अपने अंदर रिट्रीव कर रहा है। ठीक है, ये होता है हमारा कंट्रोल वेरिएबल। अब यहाँ पे मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी दिखा रखा है। ठीक है, सीक्वेंस हमारा कुछ भी हो सकता था, ठीक है, लिस्ट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, टपल हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है, उसकी वैल्यू आपको एक एक करके मिल जाएगी वन बाय वन। ठीक है, आगे आ जाते हैं रेंज पे। अब रेंज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। रेंज इज अ बिल्ट इन फंक्शन विच टेक्स थ्री वैल्यूज, ये अपने अंदर तीन वैल्यूज लेता है, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। ठीक है, स्टार्ट एंड स्टॉप एंड स्टेप से होता क्या है, इसके अंदर जो सी भी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे वो हमें आउटपुट नंबर्स में देगा। ठीक है, किस में देगा, नंबर्स में, सिर्फ नंबर्स में आउटपुट देने के लिए ये रेंज फंक्शन जो है हमारा बन रखा है। सबसे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमने लिख रखा है रेंज 1, 10 एंड 1। स्टार्टिंग वैल्यू है 1, स्टॉपिंग वैल्यू है 10 एंड स्टेप की वैल्यू है 1। अभी सबसे पहले देख लो कि इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, आउटपुट से समझते हैं हम। हमने यहाँ पर लिख लिया है रेंज 1, 10, 1। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर मैं इसको हमारे इंटरेक्टिव मोड में ऐसे रन करवा दूंगा
तो हमें कुछ नहीं, बस एक रेंज ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, मतलब यही दोबारा से प्रिंट होकर मिल जाएगा। जो हमें एक्चुअल इसकी वैल्यू चाहिए वो हमें मिलेगी नहीं। वो हमें मिलेगी या तो जब मैं इसके अंदर फॉर लूप चलाऊं, ठीक है, फॉर लूप चलाऊं, या फिर इसको एक लिस्ट में कन्वर्ट करवा दूं। लिस्ट में कैसे? लिस्ट रेंज, हमारी स्टार्टिंग वैल्यू 1, स्टॉपिंग वैल्यू 10, स्टेपिंग वैल्यू 1। अब इसका आ जाए आउटपुट। ये देखिए हमें आउटपुट मिल चुका है। हमें आउटपुट मिला है 1 2 3 से लेकर के 9 तक। है क्या? 9 तक। हमने स्टॉपिंग वैल्यू तो 10 डाली थी, इसलिए ये चीज़ देखिएगा कि आप जोन से भी हम इसमें स्टॉप की वैल्यू डालते हैं, उस स्टॉप की एक कम पे आकर ही हमारी वैल्यूज रुक जाती है। चाहे वो स्टॉपिंग वैल्यू प्लस की हो चाहे माइनस की हो, हमेशा उसके एक पहले ही रुकेगी। ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू मैंने डाली थी 1, इसलिए देखिए जो हमारा लूप है, हमारा जो रेंज है वो भी 1 से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है। एंड स्टॉप हुआ है 9 तक। एंड स्टेप वैल्यू क्या होती है? स्टेप वैल्यू बताती है कि आपको कितने स्टेप्स लेने हैं। अब मैंने यहाँ पर 1 डाल रखा है, यानी कि एक के बाद एक। ठीक है। अब अगर मैं 2 डालता, यानी कि एक को जंप करके सेकंड पर जाओ, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। लिस्ट रेंज, रेंज के ब्रैकेट्स, स्टार्टिंग वैल्यू 1, स्टॉपिंग वैल्यू 10, एंड हमारी स्टेप की वैल्यू इस बारी 2। अब क्या होगा? ये देखो, एक एक नंबर को छोड़ के दूसरा नंबर आ रहा है इसमें। 1, 2 छोड़ दिया 3 आया, 4 छोड़ दिया 5 आया, ऐसी 7, ऐसी 9। ठीक है। ये मैं आपको बता रहा था कि स्टेप किस लिए यूज होता है। अब नोट्स पे आते थोड़ा वापस। यहाँ पर हमने बता रखा है कि हाँ, हमारी एंडिंग वैल्यू विल बी 1 लेस देन द स्टॉपिंग वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब अगर हम इसमें सिर्फ 2 वैल्यूज इनपुट डालेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ, नोट्स खोल लेते हैं अपने, इसमें 2 वैल्यूज ही डाली, दोबारा से लिखते हैं लिस्ट रेंज। अब अगर मैं सिर्फ 2 वैल्यू डालता हूँ, 1 डाल देता हूँ एंड 10 डाल देता हूँ, चलो अभी दोबारा से, तो क्या होगा? तो देख लीजिए हमारा नंबर तो एज इट इज जैसे था वैसे ही चला। ऐसा क्यों? क्योंकि एक चीज लिखी है मैंने नोट्स में, वो पढ़िए हमारी। इफ नो स्टेप वैल्यू इज प्रोवाइडेड बाय डिफॉल्ट इट विल टेक 1। यानी कि अगर आप सिर्फ 2 वैल्यूज डालते हो तो वो आपकी बन जाती है स्टार्टिंग वैल्यू और स्टॉपिंग वैल्यू। जो स्टेप वाली वैल्यू होती है वो बाय डिफॉल्ट उस समय 1 बन जाती है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जोन सा भी आप स्टार्टिंग वैल्यू डालेंगे वो वैसे एग्जीक्यूट होगा स्टॉपिंग वैल्यू तक, लेकिन ये 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हमारी स्टेप की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 1। इस चीज को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे आते हैं हमारे रेंज में। अगर मैं सिर्फ एक वैल्यू डालता हूँ रेंज के ब्रैकेट्स के अंदर, तो वो हमारी मानी जाती है स्टॉप की वैल्यू। देख लीजिए यहाँ पर जो 10 है हमारा, ये हो जाएगी हमारी स्टॉप की वैल्यू। एंड इस समय जो बाय डिफॉल्ट होगा हमारी स्टार्टिंग वैल्यू, वो होएगी स्टार्टिंग वैल्यू 0। 0 से स्टार्ट होने वाली है। एक बारी मैं आपको करके दिखाता हूँ, लेकिन इस टाइम आपको उस पर दिखाऊंगा, हमारे इंटरैक्टिव नहीं, हमारे स्क्रिप्ट मोड में। फॉर आई इन हमारा रेंज, अब मैं डाल देता हूँ इसमें वैल्यू सिर्फ 10, सिर्फ और सिर्फ 10। अब मैं इस पर जाकर बोल देता हूँ प्रिंट आई। ठीक है। अब हम इसको करवा लेंगे रन। रन कर दो भाई। ओके, इसको एक बार सेव कर लेंगे। अब देख लीजिए वो, अब हमारा आंसर क्या आया? 0 से स्टार्ट हुआ एंड स्टॉप की एक वैल्यू कम तक गया। ठीक है। स्टॉप की वैल्यू क्या थी? स्टॉप की वैल्यू थी 10। 10 से एक कम यानी कि 9 तक आया। एंड मैंने ये चीज़ जो आपको नोट्स में बता रखी थी, अगर इसमें स्टार्टिंग की वैल्यू प्रोवाइडेड नहीं है तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट की वैल्यू क्या होगी? 0। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें रट जाए, क्योंकि ये चीज़ें बच्चे भूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा भूलते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो ये कि अगर सिर्फ 2 वैल्यूज प्रोवाइड की जा रही हैं, मतलब कि हम स्टेप की वैल्यू को बाय डिफॉल्ट 1 बना रहे हैं, हम सिर्फ स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू ले रहे हैं, एंड अगर सिर्फ एक वैल्यू डाल रहे हैं तो वो एक वैल्यू है हमारी स्टॉपिंग की वैल्यू। ठीक है। अब इस समय स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू हो जाती है 0 एंड स्टेप की तो डिफॉल्ट वैल्यू 1 रहती ही रहती है। ठीक है। वही सेम चीज़ मैंने आपको बता रखी है। यहाँ पे एक और इसका फॉर रेंज वाला आउटपुट था। अगर हम आई को 10 से मल्टीप्लाई करवा दे तो जोन सा भी हमारा आउटपुट आएगा वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है।
ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अब वाइल लूप पर आते हैं। वाइल लूप रिपीटेडली एग्जीक्यूट्स टिल द कंडीशन इज ट्रू। अब वाइल लूप है, वाइल लूप के आगे कोई सा भी इसका टेक्स्ट हमारा टेस्ट एक्सप्रेशन हो, ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये चीज ट्रू रहेगी। ठीक है, जिस समय ट्रू से फॉल्स हो गई उस समय क्या कहते हैं, ये लूप से बाहर आ जाएगा, एंड क्या कहते हैं, एल्स वाला लूप चल जाएगा, या फिर ये फिनिश हो जाएगा हमारा लूप। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लेंगे, वाइल लूप का एक एग्जांपल चलाएंगे अब देख लीजिए यहाँ पर, इसी मोड पर मैं चला देता हूं। वाइल ए इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, चलो मान लेते हैं जब तक a 10 से बड़ा है, एंड यहाँ पर a की मैं वैल्यू ले लेता हूँ 1 ले लेते हैं, ये करते हैं वाइल a इज लेस देन 10। ठीक है, लेस देन 10, तब तक आप प्रिंट कर दो, हेलो को, प्रिंट कर दो। एंड जब भी ये आप प्रिंट करोगे, एक ऐसा करना कि हमारी जो a की वैल्यू है वो हर बारी बढ़ाते रहना। जैसी जैसी हमारा वाइल लूप ये चलता रहेगा, a की वैल्यू में एक नंबर ऐड करते रहना। ठीक है, अब देख लो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, आपको क्या लगता है क्या आएगा? हम अपना रन कर देते हैं, रन मॉड्यूल, ओके। अब देखो हमारे पास हेलो कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रेंज की एक वैल्यू कम तक, यानी कि हमारा जो यहाँ पर मैंने आउटपुट डाल रखा था, ये क्या कहते हैं, सब समझते हैं दोबारा से। ठीक है, इसको ज़्यादा मैं रेंज वाले फंक्शन में लेकर नहीं जाऊंगा, ये वाइल अलग है। अब हमारी जब वैल्यू ए की थी 1, तो इसने क्या करा, इसने चेक किया कि हाँ भाई ए तो हमारा 10 से छोटा है, तो इसको करवा दो प्रिंट। अब उसकी वैल्यू हो गई 2, अब 2 वैल्यू हुई, वो दोबारा से हाँ ये भी प्रिंट कर दो, ऐसी 3 4 5, जब जब इसकी वैल्यू आ गई थी लास्ट 9 की वैल्यू तक इसने कर दिया कि हाँ यार ये तो चीज़ ट्रू है, अब नेक्स्ट चीज़ प्रिंट करवा दो। लेकिन जैसी ये हो गई 10, तभी इसने कर दिया कि यार ये तो फॉल्स है, अब इसको और प्रिंट नहीं करवाना, अब लूप से बाहर आ जाओ। ठीक है, एंड उसी समय हमारा जो कोड था वो 9 बार हेलो प्रिंट करने के बाद वाइल लूप से बाहर आ गया। ये चीज़ हुई थी हमारी। अब अगर मैं इसमें कर दूं लेस देन इक्वल्स टू, तो देखना क्या होगा, इसको रन कर देते हैं। अब इस बारी देखो कितनी बारी प्रिंट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस बार ये 10 तक प्रिंट हुआ है, क्योंकि जब लास्ट में हमारी वैल्यू हो गई थी 9, एंड 9 के बाद जब ये हुआ एक प्लस, एंड ए की वैल्यू बनी थी हमारी 10, तब वाइल ने देखा कि यार ये तो ट्रू है, एंड 10वीं बारी भी इसको प्रिंट होने दे दिया, एंड 10वीं बार हमको मिल चुका है हेलो, इसलिए 10 टाइम्स प्रिंट हुआ। मतलब आप देख रहे हैं जब तक हमारी ए की वैल्यू 10 से कम थी या फिर 10 के बराबर थी, तब तक हमारी कंडीशन ट्रू थी, लेकिन जैसी कंडीशन फॉल्स हो गई, ये वाइल लूप हमारा खारिज हो गया, मतलब कि इसके हम बाहर आ गए लूप के। यही चीज़ होती है हमारी आइटरेशन एंड लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स के फॉर एंड वाइल लूप। जब तक कि इसकी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक एग्जीक्यूट होते रहेंगे, लेकिन जैसी फॉल्स हुई वाइल लूप या फॉर लूप के हम बाहर। ठीक है, आगे चलते हैं, हम अपने कोड पर थे। हाँ, अब आ जाते हैं स्ट्रिंग्स पे। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, सीक्वेंस ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स बिटवीन सिंगल और डबल कोट्स। मतलब कि आप कोई सी भी चीज़ ले लीजिए हमारे पाइथन में, अगर उसको हम सिंगल कोट्स के बीच में या फिर डबल कोट्स के बीच में अगर हम उनको रखते हैं तो वो हमारी एक स्ट्रिंग बन जाती है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर देख लीजिए एक एग्जाम्पल ले रखा है हमने, पाइथन #123। पाइथन एक क्या कहते हैं हमारे अल्फ़ाबेट की सीरीज है, हैशटैग हमारा एक स्पेशल सिंबल है, 1 2 3 हमारे नंबर्स हैं, लेकिन इंटीजर्स हैं, लेकिन तब भी जब भी हम इनको डबल कोट्स के बीच में डालते हैं ये एक स्ट्रिंग बन जाते हैं, एंड इसमें कोई एरर नहीं आता। वी कैन एक्सेस एनी कैरेक्टर्स यूजिंग स्ट्रिंग ऑपरेशंस। स्ट्रिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं अभी आपको बताऊंगा। अब इन स्ट्रिंग ऑपरेशन से आप क्या कर सकते हैं, इन स्ट्रिंग के अंदर जो कोई सी भी वैल्यू है, किसी भी इंडेक्स से लेके किसी भी इंडेक्स तक, आप उन सबको क्या कहते हैं यूज कर सकते हैं, उन सबको आइटरेट करवा सकते हैं, उन सबको क्या कहते हैं कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन हमारी इंडेक्सिंग से समझते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिख रखा है हेलो पाइथन।
अब इस हेलो पाइथन की अपनी एक इंडेक्सिंग होगी। वो क्या इंडेक्सिंग होगी, एक बारी मैं आपको समझाता हूँ। अपनी पाइथन की हेलो पाइथन जो वर्ड है उसके हर एक वर्ड का एक इंडेक्सिंग होती है। उस इंडेक्सिंग को क्या कहते हैं समझते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिख रखा है हमारा वर्ड हेलो पाइथन। अब इस हेलो पाइथन की इंडेक्सिंग क्या होगी, सबसे पहले ये देखते हैं। पॉजिटिव इंडेक्सिंग से स्टार्ट करते हैं, यानी कि इस तरफ से लेफ्ट टू राइट चलने वाली इंडेक्सिंग, वो हमेशा स्टार्ट होती है हमारी जीरो से। जीरो इंडेक्स से, जीरो, फिर वन एंड टू, थ्री, फोर। अब यहाँ बीच में एक स्पेस है, इस स्पेस की भी हमारी एक इंडेक्सिंग होगी। जो से भी हमारी पहली वैल्यू थी इंडेक्सिंग की, उसके बाद वाली जो वैल्यू है वो होगी, फोर आ चुका है। अब ये होगा फाइव, देन पाइथन सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन। ये हो चुकी है हमारी पाइथन हेलो पाइथन की इंडेक्सिंग, स्पेस भी इंक्लूडेड है। अब इसकी देखते हैं हम नेगेटिव इंडेक्सिंग। ठीक है, नेगेटिव इंडेक्सिंग हमारी राइट टू लेफ्ट स्टार्ट होती है। ठीक है, राइट से स्टार्ट होती है, लेफ्ट तक चलती है हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग। अब ये देखते हैं, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स। ये जो बीच में खाली स्पेस है इसकी होगी माइनस सेवन, माइनस सेवन, माइनस एट, माइनस नाइन, माइनस टेन, माइनस इलेवन एंड देन माइनस ट्वेल्व। ये हो गई हमारी इंडेक्सिंग। अब हम पाइथन ऑपरेशंस यूज करके किसी भी इंडेक्स को जब भी कॉल करवाएंगे, हमारे पास वो वाला नंबर या फिर वो वाली वैल्यू प्रिंट होकर आ जाएगी। कैसे, अभी हम आगे देखते हैं। ये था हमारा स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन। अब क्या कहते हैं, आ जाते हैं स्ट्रिंग ऑपरेशंस पे। स्ट्रिंग कैन बी मैनिपुलेटेड। अब हमारी स्ट्रिंग कैसे, कितने तरीके से मैनिपुलेट हो सकती है ये समझते हैं। सबसे पहले है कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट क्या करता है, सिंपली दो स्ट्रिंग्स को जोड़ देता है। आपको एक बारी करके दिखाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर जोड़ दिया है हेलो को, हेलो को हमने जैसे जोड़ा था अपने एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। अब देख लीजिए अगली लाइन में हमें प्रिंट होकर आ चुका है हेलो विथ एन एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये हो गई हमारी स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। अब फिर आ जाते हैं हमारी स्ट्रिंग रिपीटेशन पे। रिपीटेशन का मतलब कि उतनी बार ही इसको प्रिंट करवा दो। अब मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले रखी है हाई, उसको मल्टीप्लाई करवा रखा है टू के साथ। अब जैसे ही इसको प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा वैल्यू हाई, दो बारी यहाँ पे लिख रखा है हाई हाई, ये हमने दो बारी प्रिंट करवा दिया। अब फिर मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स हमारे इन एंड नॉट इन, ये सारी चीजें होती हैं। अब जैसे ही हम लिखते हैं एच इन हेलो, अब अगर ये वैल्यू इसके अंदर प्रेजेंट होगी तो हमारा वैल्यू आ जाएगी ट्रू, लेकिन अगर नहीं होगी तो सिंपली फॉल्स। इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। अब हमारी वैल्यू ए इन एप्पल, जैसे कि हमने मेंबरशिप ऑपरेटर्स में देखा था, एंड दिस इज ट्रू। ठीक है, एक बार ही देख लेते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स पे। यस, मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अब रेंज पर आ जाते हैं। रेंज क्या करता है, एक्सट्रैक्ट्स कैरेक्टर फ्रॉम द गिवन रेंज। हमने क्या कहते हैं इस रेंज को अभी हमारे पिछले टॉपिक में समझा था, एंड उसको हम इसमें भी यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग ऑपरेशंस में, जब हम अपनी स्ट्रिंग की वैल्यूज को हमें आइटरेट करना होगा। इन सब का एक एक करके एग्जांपल देखेंगे। स्लाइस। अब स्लाइस में क्या होता है, एक्सट्रैक्ट्स कैरेक्टर फ्रॉम अ गिवन इंडेक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो इंडेक्स होती हैं ये, इस इंडेक्स में से अगर हमें कुछ वैल्यूज को निकालना है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। ये भी आगे अगर समझेंगे, अब बने रहिएगा। ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट, ट्रैवर्सिंग अ स्ट्रिंग समझते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल वैल्यू कैन बी एक्सेस्ड बाय टाइपिंग इंडेक्स वैल्यू इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स। मतलब कि आप कोई सा भी अपना एक वेरिएबल में एक स्ट्रिंग डालते हैं, अब अगली लाइन में उस वेरिएबल के आगे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप किसी भी इंडेक्स का नंबर लिखेंगे, उस इंडेक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमने यहाँ पर लिया है वेरिएबल वन एंड उसको वैल्यू दे दी स्ट्रिंग की। अब हम प्रिंट करवाते हैं वेरिएबल वन के जीरो इंडेक्स की वैल्यू। जैसे मैंने जीरो लिखा तो जो इसकी जीरो इंडेक्स की वैल्यू थी क्या, एस, वो अगली लाइन में प्रिंट हो जाती है। फिर हमने लिखा प्रिंट वेरिएबल वन फाइव, जो फिफ्थ इंडेक्स की वैल्यू थी। फिफ्थ इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, बड़ी देखते हैं, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। यानी कि जो लास्ट वर्ड है इसका जी, वो है इसके फिफ्थ इंडेक्स की वैल्यू, एंड वो यहाँ पर हो जाती है प्रिंट। ठीक है, अब देखते हैं आइटरेटिंग थ्रू स्ट्रिंग यूजिंग फॉर लूप। अब अपने फॉर लूप से भी हम अपनी स्ट्रिंग को आइटरेट करवा सकते हैं। ठीक है,
ईच कैरेक्टर कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग फॉर लूप, जैसे कि हमने ए को एक वेरिएबल में पाइथन जो एक स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू डाल दी है। अब नेक्स्ट लाइन में हमने करवा रखा है फॉर आई इन ए, जब हमने इसको प्रिंट करवाया तो पाइथन की वैल्यू आ गई। कैसे, एक बार ही दिखा देते हैं। इसको भी यहीं पर करवाएंगे अपने। अब मैं ले लेता हूँ फॉर। फॉर से पहले एक वेरिएबल लेंगे ए, उसके अंदर वैल्यू डालेंगे पाइथन की, पाइथन। अब मैं क्या करूंगा, अरे ये क्या हो गया भाई, ये दिक्कत हो गई। अब मैं क्या करूंगा, फॉर लूप चला दूंगा, फॉर आई इन ए। अब इससे क्या होगा, ए की जितनी भी वैल्यू होगी वो एक एक करके आई में आती रहेगी। ठीक है, अब इसको फिर करवा देंगे अगली लाइन में प्रिंट आई। अब जब मैं इसको करवाऊंगा रन, रन मॉड्यूल वो, तो हमारी जैसी वैल्यू थी पाइथन वो एक के बाद एक आइटरेट करके प्रिंट होकर हमें मिल गई। ठीक है, ये था हमारा आइटरेटिंग थ्रू स्ट्रिंग यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, स्ट्रिंग ट्रावर्सल यूजिंग रेंज। अब हम रेंज को यूज करके भी एक स्ट्रिंग को आइटरेट कर सकते हैं, स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कर सकते हैं। कैसे, स्ट्रिंग 1 हमने ले लिया है हेलो, ठीक है। अब हमने अपना फॉर लूप चला दिया, फॉर आई इन रेंज 0 लेंथ स्ट्रिंग 1 2। ये हुआ क्या, समझ लेते हैं। फिर हमने करवा दिया प्रिंट स्ट्रिंग 1 आई। अब इससे क्या हुआ, हमारी वैल्यूज प्रिंट होगी HLO। अब स्ट्रिंग ट्रैवर्सल में ये जो हमारा कोड है, इस चीज में क्या हुआ एक एक करके समझ लेते हैं। ठीक है, और आपको तो दिख ही रहा होगा। स्ट्रिंग 1 हमने ले ली लो, फिर उसके बाद हमने चला दिया है फॉर लूप, फॉर आई इन अपना रेंज 0। अच्छा देखिए, अब हो क्या रहा है, हमने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया है str1। अब उसको वैल्यू असाइन कर दिया हेलो, जो एक हमारी स्ट्रिंग है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में हम क्या करते हैं, फॉर आई इन रेंज, रेंज की वैल्यू चलाते हैं 0 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 हमारी, एंड उसको स्टॉप हमारी जो स्टेपिंग वैल्यू होगी वो करेंगे हम 2। अब देखिए इस चीज़ से हम डरिएगा मत, ठीक है, ये सिंपली एक नंबर को असाइन करवा रहे हैं। ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं हो रही है। यहाँ पे जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 है उसका नंबर ही आ रहा है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 हमारी क्या होगी, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर जो हमारी स्टॉपिंग वैल्यू है, स्टॉपिंग वैल्यू 5 है। अगर हम सिर्फ इस चीज़ को अभी चलाएंगे, रेंज की सिर्फ इस वैल्यू को चलाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ हमें नंबर आउटपुट मिलने वाला है और कुछ नहीं। ठीक है, मतलब इसका अपने को एक सेकंड रखिए, मतलब कि इसका जो अपनी स्ट्रिंग है उससे ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, बस ये नंबर असाइन करवा रहे हैं हमारे रेंज को। ठीक है, अब अगली लाइन में क्या हो रहा है कि हम प्रिंट करवा रहे हैं प्रिंट स्ट्रिंग आई। अब स्ट्रिंग आई ये क्या है, हमारे जो स्ट्रिंग है उसकी इंडेक्स वैल्यू में से इस वैल्यू को आइटरेट करवा रहे हैं। एक एक करके समझते हैं क्या हो रहा होगा। आई इन रेंज 0 5 एंड 2। अब यहाँ पे लेंथ स्ट्रिंग 1 की जगह मैं 5 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ 5 लिख दूंगा हमारी आसानी के लिए, हमारी अपनी आसानी के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इन सबको छोड़ देते हैं, सिर्फ इस चीज की क्या वैल्यू आने वाली है, आई की क्या वैल्यू आने वाली है अपनी रेंज से। तो आई की वैल्यू हमें मिलने की, दिख रहा है हाँ, आई की वैल्यू हमें मिलने वाली है सबसे पहले तो 0, फिर एक छोड़ के नेक्स्ट नंबर 2, हमें अपना 2 मिल जाएगा, फिर 3 को छोड़ के अपना अगला नंबर 4। ये होने वाली है हमारी आई की वैल्यू, क्योंकि 5 तो हमारी स्टॉपिंग वैल्यू है, स्टॉपिंग वैल्यू से एक पहले रुकना होता है, तो हम एक पहले रुक चुके। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमने लिख रखा है स्ट्रिंग 1 में आई की वैल्यू अब डालो। तो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या आई थी हमारी 0, तो यहाँ पर सबसे पहले अपनी वैल्यू डाल देंगे 0। अब इससे हुआ क्या, जो 0th इंडेक्स वाला नंबर था वो यहाँ पर हमने प्रिंट करवा दिया, मतलब कि जो हेलो हेलो का H है वो अब यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, H प्रिंट हो गया। अब आई की नेक्स्ट वैल्यू ले लो विच इज 2। अब जब 2 हम यहाँ पर डालेंगे, यानी कि जो इसका 2 इंडेक्स वाला नंबर होगा, 2 इंडेक्स वाली वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी 1 एंड 2। जो L है L प्रिंट हो जाएगा L। अब फिर नेक्स्ट वैल्यू पे आ जाएंगे 4, 4 यहाँ पर आ जाएगा लिख के। अब इसके 4th नंबर पे जो वैल्यू होने वाली है 4th इंडेक्स पे वो आ जाएगी, 3rd पे हो जाएगी फिर से हमारी एक L, एंड 4 पे है हमारा O, एंड जो हमारी 4 की वैल्यू है विच इज O वो यहाँ पे आके प्रिंट हो गया।
तो हमारी वैल्यू एट द एंड क्या आने वाली है, HLO। ठीक है, हमने आपको स्ट्रिंग ट्रावर्सल यूजिंग रेंज बिना कोड करे ही समझा। अब आगे चल लेते हैं। रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग का आपको अगर रिवर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे। हमने एक एग्जांपल ले लिया है कंप्यूटर साइंस, ठीक है। फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ ए -1 एंड देन -1। हुआ क्या है इसमें, हम अपनी जो क्या कहते हैं लेंथ है एक, मतलब कि सिंपल नंबर आ रखा है, यहाँ पर एक लेंथ होगी ए की, उसको हमने एक कम करवा दिया। उसके बाद जो स्टॉपिंग वैल्यू है, स्टॉपिंग वैल्यू को भी हमने पुट कर रखा है -1, यार हमारी जो वैल्यू है उसे -1 तक चलाओ। फिर जो हमारी स्टेप वैल्यू है, यानी कि जिससे हम चलने वाले हैं, उसे भी -1 कर दो। इससे क्या है कि जो हमारी स्ट्रिंग है वो उल्टी चलती रहेगी। इसको एक बारी मैं आपको चला कर दिखा देता हूँ। कंप्यूटर साइंस एक बहुत बड़ा वर्ड है, मैं आपको एक छोटे वर्ड के साथ समझाता हूँ, ठीक है। छोटा वर्ड के साथ समझाएंगे। फॉर आई इन कार, ठीक है। मैं एक वर्ड ले लेता हूँ कार। अब मैं यहाँ पर क्या करवाता हूँ, प्रिंटिंग करवा लेता हूँ। सिर्फ वैसे नहीं, रेंज के साथ समझाना आपको, ओके रेंज के साथ, सॉरी माय बैड। एक हम वेरिएबल ले लेंगे ए, उसमें डाल देंगे अपनी स्ट्रिंग की वैल्यू कार, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लाइन में चलाएंगे फॉर लूप रेंज के साथ। फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ ए -1, अगेन -1, स्टॉपिंग वैल्यू भी -1, एंड देन स्टेप वैल्यू तो -1 होनी ही चाहिए। क्लोजिंग डाल देंगे ताकि एरर्स ना आए। फिर हम करवा देंगे प्रिंट अपने आई को। अब इसको करेंगे रन, तो देखना क्या आएगी हमारी वैल्यू, रन अनमैच्ड लेंथ ऑफ ए, ठीक है। अरे यार दो दो आ गई, सॉरी मैंने जानबूझ के शायद से दो डाल दी थी। 210, वेट अ सेकेंड। हमने देखिए, मैं क्या कहते हैं खुद इतनी बार इस चैप्टर को पढ़ने के बाद भी गलतियां कर देता हूँ। आई में ब्रैकेट्स लगाना ही भूल गया, अपने क्या कहते हैं मैंने इंडेक्स कॉलिंग तो करी नहीं, ठीक है। अब इसका आंसर सही आएगा। इसको जब हम रन करवाएंगे, ओके पे जब हम क्लिक कर देंगे, तो देख लीजिए कार की उल्टी वैल्यू हमें मिल चुकी है RAC, ठीक है। तो इससे हो क्या रहा है कि जो हमारी लिस्ट की जो वैल्यू थी, सबसे पहले इस रेंज की जो वैल्यू है उसको समझते हैं, हमने उसमें डाला क्या है। हाँ तो देख लीजिए, ये था हमारा कोड जिसमें हमने रेंज की वैल्यू ले रखी थी, हमारी लेंथ -1 एंड -1। तो इसमें जो हमारी लेंथ ए है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है 3, ठीक है, क्योंकि कार में तीन शब्द आते हैं। तो 3 -1 हमने यहाँ पर करवा लिया। टॉप की वैल्यू हमने -1 ले रखी है, एंड जो स्टेप है यानी कि जितना हमें चलना है उसकी वैल्यू भी -1 ले रखी है। अब 3 -1 हो जाएगा हमारा 2, आपको दिख रहा होगा 3 -1 हो गया हमारा 2। अब 2 से हमें स्टार्ट करना है, -1 तक जाना है, एंड क्या कहते हैं स्टेप करना है उल्टा, यानी कि उल्टा चलना है हमें। तो देखिए हमारी वैल्यूज होंगी क्या, 2, 2 से हमने स्टार्ट कर दिया। 2 के बाद हम चलेंगे, थोड़ा यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। 2 से हम स्टार्ट करेंगे चलना, 2 1 0 एंड -1 हम चलेंगे नहीं, क्योंकि देख लीजिए हमें उल्टा चलना था। 2 की जो वैल्यू होती है, सबसे पहले देख लीजिए हमारे नंबर सिस्टम में जो वो हमारी इंटीजर वैल्यूज होती है वो कैसी होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 0 के आगे कुछ वैल्यूज होती है 1 2 3, 0 के पहले कुछ वैल्यूज होती है -1 -2 -3। अब वही चीज हमने यहाँ पर कर रखी है। हमने क्या कहते हैं स्टार्ट करना था 2 से, 2 से हमें स्टार्ट करना था, हमें जाना है -1 तक, -1 तक हमें जाना है, एंड हमारी स्टेपिंग वैल्यू है उल्टी, यानी कि हमें यहाँ से स्टार्ट करना है एंड उल्टा चलना है, ठीक है। अगर हम इसको +1 कर देते यानी कि प्लस आगे चलने को कहते हैं, तो शायद इसमें एरर भी आ सकता है या फिर सिर्फ हमारी 2 वैल्यू भी आ जाती, ठीक है, वो एक बार चेक कर लेंगे। अब मैंने इसको उल्टा चलने के लिए बोला, यानी कि ये चलेगी हमारी 2 की वैल्यू, 1 की वैल्यू एंड 0 की वैल्यू। -1 नहीं आएगा क्योंकि हमारी जो स्टॉप वैल्यू होती है, स्टॉप से एक पहले रुकना होता है, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, मैंने आपको बताया था। इसलिए यहाँ पर जो हमारी वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी हमें 2 1 एंड 0, ठीक है। ये हमारी वैल्यू होने वाली आई की, एंड यही हम प्रिंट करवाने वाले हैं। सबसे पहले हमारी वैल्यू आ जाएगी स्टार्टिंग 2,
हमारे A2 की जो वैल्यू थी वो आप यहाँ दूसरी स्क्रीन पर दे सकते हैं, यहाँ पर जो आ रही होगी उसमें हमारी वैल्यू है 1 2। जो कार है हमारी, लिख के दिखा देते हैं भाई साहब आपको। कार का जो सी है वो है 0 इंडेक्स, ए है 1 इंडेक्स, आर है 2 इंडेक्स। तो जो 2 इंडेक्स वाली वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, यानी कि आर प्रिंट होगा। आर के बाद हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू होगी 1, ठीक है, 1 1 वाली वैल्यू प्रिंट होगी। एंड देन सबसे लास्ट में 0, जो 0th वाली वैल्यू है वो भी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ये हमें मिल गया है हमारी स्ट्रिंग का ऑपोजिट, रिवर्स ऑफ हमारी स्ट्रिंग। लेकिन आपको पता है इसका एक आसान तरीका भी था जिसमें हमें इतना लेंथ ऑफ ए ये सारी चीजें डालने की जरूरत नहीं है। वो कैसे, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। इसमें हमें स्ट्रिंग ट्रैवर्स करने की जरूरत पड़ेगी, हमें फॉर लूप चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार इसको काटते हैं। अब मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट ए। ये है हमारी स्ट्रिंग स्लाइसिंग। ठीक है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग पे अभी हम आएंगे। मैं आपको बस इसका एक छोटा सा यूज केस दिखा रहा हूँ कि कैसे होगा। ठीक है, अब मैं इसको करवा दूंगा रन, रन मॉड्यूल भाई। देख लीजिए, हमारी एक ही लाइन में हमें सारी जितनी भी वैल्यूज थी वो सब रिवर्स होकर मिल गई हैं। अब और बड़ा नंबर ले लेते हैं, कोई और बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, कोई और बड़ी वैल्यू। कार इज इन द गैरेज, आई डोंट नो स्पेलिंग सही है या नहीं। रन करवाएंगे। जब मैं रन करूंगा तो देख लीजिए जोन सी भी वैल्यू थी वो सारी उल्टी होकर आ गई। पता नहीं क्या स्पेनिश लिखी है, कार हेंथ नी सी राख। जैसी थी हमारी वैल्यू जो भी थी उसकी रिवर्स हमें मिल गई है स्ट्रिंग स्लाइसिंग की वजह से। अभी हमने क्या करा था, फॉर लगा के रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग, लेकिन हमने जो मैंने आपको चीज दिखाई थी वो थी स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अभी आगे आकर समझेंगे वो भी। स्ट्रिंग स्लाइसिंग आगे आकर समझ गए, ये लो। स्लाइसिंग इज यूज टू गेट सबसेट ऑफ वैल्यू, यानी कि जो सी भी आपकी स्ट्रिंग वैल्यू होगी उसके जो बड़ा वैल्यू है उसकी छोटी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, सबसेट्स। जैसे कि हमने कार का उल्टा जब करवाया था RAC, वो भी एक तरीके से कार का सबसेट ही हुआ। ठीक है, स्लाइस ऑफ अ स्ट्रिंग इज अ सबस्ट्रिंग। इन वैल्यूज पे ज्यादा मत जाओ, ठीक है, हमें मेन यूज केस करना है। ये तो थी रटने वाली बात। अब हमारी वैल्यू थी A इज इक्वल्स टू ABCD। ठीक है, एग्जाम्पल है। अब मैंने यहाँ पर स्लाइसिंग करवा दी 0 5 1। इसमें सेम वही होती है, स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप वैल्यूज, ठीक है, रेंज की तरह। अब इसमें जैसे हमने कराया 0 5 1, यानी कि 0th वैल्यू से स्टार्ट होगा। 0th वैल्यू क्या है यहाँ पे, A। स्टॉपिंग वैल्यू 5, 5 क्या है यहाँ पे, 1 2 3 4, यानी कि ई के भी बाद वाली वैल्यू। मतलब कि इसने, मैंने क्या कहते हैं यहाँ पे बहुत स्मार्ट ऊपर है, यानी कि जो स्टॉप वैल्यू होती है उसके एक पहले ही रुकता है। यहाँ पे ई की वैल्यू थी 4, इसलिए अगर मेरे को ई तक रुकवाना है, 4 तक रुकवाना है, तो उसके एक ज़्यादा वैल्यू लेनी ही पड़ेगी। इसलिए हमने यहाँ पे 5 डाल दिया एंड स्टेप वैल्यू ले ली हमने 1। जो हमारा आउटपुट आया वो आया ABCDE। ठीक है, ये हमें आउटपुट में मिल गया। अब अगर हम 0 3 एंड 1 डाल देते तो यानी कि 3 के एक पहले हमारी वैल्यू आकर रुक जाती, मतलब कि 2 इंडेक्स तक, 0 1 2, इसकी आउटपुट आएगा ABC। जी वही आया। लेकिन अगर हम इसमें कोई इनवैलिड चीज डाल देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमने डाल दिया A 5 -1 -1। अब मान लीजिए यहाँ पर 5 तो कोई इंडेक्स है ही नहीं, हमारी जो लास्ट इंडेक्स है वो 4th इंडेक्स है। अब मैंने 5 इंडेक्स डाल दी, कोई इमेजिनरी इंडेक्स, वो भी 0th पोजीशन पे। हमारी जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है, स्टार्टिंग वैल्यू ही मैंने 5 से करवाई। अब हमारे क्या कहते हैं, पाइथन बताएगा कि यार अब 5 तो कोई इंडेक्स है ही नहीं, मैं क्या कहता है स्टार्ट कहाँ से करूँ। तो आगे पढ़ेगा कुछ नहीं, वो यहीं से आके आपको एरर दे देगा। वो बता देगा दिस इंडेक्स डजंट एग्जिस्ट। एक बार ही ट्राई करके देखते हैं। मैं क्या कहते हैं, यहीं पर एक ले लेते हैं हम वेरिएबल A इज इक्वल्स टू हेलो। हेलियो, हमेशा हेलियो ही आता है, पता नहीं क्यों। अब इसमें मैं करवा देता हूँ स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्ट्रिंग स्लाइसिंग कैसे, कोई एक ऐसा इंडेक्स उठाते हैं जो इसमें मौजूद ही नहीं है, मतलब इसका 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स पकड़ के चलते हैं। 6, एंड इसको हमें चलाना है -1 तक। एंड इसकी स्टेपिंग वैल्यू भी हम ले लेते हैं -1। पता नहीं कुछ भी ऐसी डाल दिया मैंने, इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं आने वाली क्योंकि 6 पे कोई वैल्यू मौजूद है ही नहीं। कभी कभार इसमें एरर भी आ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम शायद से आपको ऐसी सिंपल प्रिंट करके दे देगा ये। अब अगर मैं इसमें कोई और वैल्यू डाल देता जैसे कि A
एंड अब जीरो से करते हैं स्टार्ट, जीरो से। जीरो, स्टॉपिंग वैल्यू ले लेता हूँ मैं 2, एंड स्टेप वैल्यू अपनी सिंपल 1 रहने देते हैं। तो हमारा वैल्यू मिल गया एच ई, क्योंकि सेकंड इंडेक्स पर तो हमारा एल है, क्योंकि एल से एक पहले ही रुकने वाले हैं। एच ई हमारा आउटपुट आ चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आपको क्या कहते हैं, स्ट्रिंग स्लाइसिंग ना अभी अपने तरफ से थोड़ी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको बहुत सारी चीज़ों में करवा सकता हूँ, लेकिन आप उसमें और ही ज़्यादा कंफ्यूज होते रहेंगे। तो अभी क्या कहते हैं, चाहे आप अपने लैपटॉप से या फिर अपने मोबाइल फ़ोन में ही कोई ऐप डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पे बहुत सारे मिल जाते हैं, एंड उसमें प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, एंड मोबाइल फ़ोन में कीबोर्ड्स तो बहुत आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बता रखा है कि यार कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन को एक प्रैक्टिस करने के लिए अपना कंप्यूटर स्टेशन बना सकते हैं। ठीक है, कोई महंगे लैपटॉप पीसी वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, घर बैठे सारी चीज़ें हो जाती। ऑलराइट, अब बिल्ड इन फंक्शंस पे आते हैं। बिल्ड इन स्ट्रिंग मेथड्स। स्ट्रिंग इन जो हमारे स्ट्रिंग मेथड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक करके समझते हैं सबको। मेथड सबसे पहला हमारा मेथड 1 इज अल्फा। इज अल्फा क्या करेगा, रिटर्न्स ट्रू इफ स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली अल्फाबेट एल्स फॉल्स। ठीक है, अगर हमारे स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ अल्फाबेट्स हैं तो ये हमें प्रिंट करके देगा ट्रू, वरना फॉल्स करके दे देगा। ठीक है, अभी बहुत सारे हैं, वीडियो काफी लंबी हो सकती है, इसलिए जो सिंपल सिंपल है ना वो मैं ऐसे ही आपको स्किप करता रहूंगा, वो आप खुद करके ट्राई करिएगा। जो मुश्किल वाले होंगे वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब इस डिजिट क्या है, इस डिजिट चेक्स इफ स्ट्रिंग में ओनली डिजिट्स हैं। ये क्या कहते हैं, चेक करेगा कि आपके स्ट्रिंग में सिर्फ डिजिट्स होने चाहिए। अगर डिजिट्स नहीं होंगे तो ये आपको फॉल्स प्रिंट करके दे देगा, अदरवाइज ट्रू देगा। ये जो इस से स्टार्ट होते हैं ना, जिसे भी इस अल्फा इस डिजिट, ये आपको ट्रू या फॉल्स में ही आंसर देते हैं। ठीक है, यहाँ आगे इनका सिंटेक्स लिख रखा है। अब मैंने यहाँ पर लिखा था कि चेक्स इफ स्ट्रिंग में ओनली डिजिट्स होनी चाहिए, यानी कि नो लेटर्स, नो स्पेसेस, नो स्पेशल सिंबल्स। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स, तभी ये आपको ट्रू प्रिंट करके देगा। वही अल्फाबेट्स में नो स्पेशल सिंबल्स, नो डिजिट्स, नो स्पेसेस इवन, मतलब कि अगर आपने हेलो स्पेस पाइथन भी लिख रखा होगा तो भी आपको फॉल्स आउटपुट देगा। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट वैल्यूज ही चाहिए, तभी आपको प्रिंट करके देगा ट्रू, वरना नहीं। फिर आ जाते हैं लेन पे। लेन अभी हम पूरे अपने कोड में समझते देखते आ रहे हैं। ये हमारी जो सी भी वेरिएबल की लेंथ होगी वो हमें प्रिंट करके दे देता है। वेरिएबल समझ लो या फिर कोई सा भी अपना डेटा डाल दो इसके अंदर, उसकी लेंथ आपको बता देगा कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने डेटा मौजूद हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम हमारे स्प्लिट पे। स्प्लिट क्या करता है, ब्रेक द स्ट्रिंग एट स्पेसिफाइड पोजीशन एंड रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ सब स्ट्रिंग। ये क्या करता है, आप इसके स्प्लिट के ब्रैकेट्स के अंदर कोई सा भी एक सेपरेटर डालिए, मतलब वो एक स्ट्रिंग होना चाहिए। ठीक है, जो स्ट्रिंग ओरिजिनल हमारी स्ट्रिंग है उसके अंदर मौजूद है, कोई सा भी वर्ड या फिर कोई सा भी सिंबल। ठीक है, अब उस चीज को आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग से डिलीट करके आपको एक कॉमा से सेपरेटेड वैल्यू मिल जाएगी, जो होगी एक लिस्ट के अंदर। ठीक है, लिस्ट के अंदर सब स्ट्रिंग्स में वो चीज टूटी हुई होगी। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर आइडियली खोल देते हैं। मैं एक अपनी स्ट्रिंग बना लेता हूँ, ए इज इक्वल्स टू, अरे ये तो स्क्रिप्ट मोड है, इसको काटते हैं, आइडियली खोलते हैं सिर्फ। हाँ, अब यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, ए इज इक्वल्स टू, अपना कुछ भी इसमें डाल देते हैं, ऑरेंज इज स्वीट इज सॉल्टी, मतलब कोई सा भी ऐसी बिना मतलब कि कोई सी भी चीज़ें मैं लिखे जा रहा हूँ। ठीक है, इज क्लाउडी इज क्लाउडी। अब ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अगली लाइन में ए को स्प्लिट करवा दूंगा हमारे स्ट्रिंग इज से। ठीक है, ए डॉट एस पी एल आई टी पैरेंथेसिस क्लोज्ड। अब इसके अंदर मैं सेपरेटर डाल देता हूँ इज। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इस डाल दिया, अगली लाइन में आप देखेंगे कि मेरे को एक लिस्ट में आउटपुट मिल चुका है जिसमें जो इज है वो डिलीट हो चुका है, एंड मेरी जितनी भी वैल्यूज इसके अलावा बची हुई है वो सिंपली एक स्ट्रिंग के अंदर आ चुकी है, एक सब स्ट्रिंग के अंदर आ चुकी है, एंड कॉमा से सेपरेट हो गई हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ आप देखते हैं कि मैंने आपको नोट्स में बता रखा है कि मैक्स स्प्लिट भी हम कुछ डालते हैं। तो मैक्स स्प्लिट क्या करता है कि आपको बताता है, आप मतलब अपने वैल्यूज से डालते हैं कि यार कहाँ तक आपको स्प्लिट करना है, मैक्सिमम 1 स्प्लिट करना है, 2 बारी स्प्लिट कर दो, 3 बारी करो। आपको करके दिखाते हैं एक बारी।
मतलब यहाँ पर देखिए कितनी बारी है, 1 2 3, 3 बारी इसकी वैल्यू आ रही है, यानी कि हमारा मैक्स स्प्लिट यहाँ पे है 3। अब मैं फॉर एन एग्जाम्पल सिर्फ एक बारी स्प्लिट करवा कर दिखाता हूँ, A.SPLIT। ठीक है, मैंने सिर्फ ये डाल दिया एंड अब इसमें इज की वैल्यू डाली एंड अपनी मैक्स स्प्लिट लगा दी 1, सिर्फ 1। एक ही बार आपको स्प्लिट करना है, तो देख लीजिए यहाँ पे सिर्फ ऑरेंज के बाद वाला जो इज था वो हट चुका है, उसकी जगह हमारी स्प्लिट एंड सेपरेटर वैल्यू हट चुकी है वहाँ की, एंड कॉमा आ गया वहाँ पे सिंपली, ऑरेंज कॉमा स्वीट इज सॉल्टी एंड क्राउडी। अब अगर मैक्स मैक्स स्प्लिट को मैं 2 कर देता हूँ तो क्या होगा, A.SPLIT इज एंड 2। तो अब देख लीजिए ऑरेंज स्वीट एंड लास्ट में जो इस था वो बच गया। ठीक है, तो इसके लिए हमारा स्प्लिट का यूज होता है। ठीक है, अब फिर आ जाते हैं अपने लोअर पे। लोअर क्या करता है, कन्वर्ट्स ऑल अपर केस लेटर्स टू लोअर केस, यानी कि आपके जितने भी कोई से भी नंबर अपना अल्फाबेट होगा जो उनसे भी अपर केस में होगा, कैपिटल लेटर्स में होंगे, वो सारे लोअर केस में हो जाएंगे, स्मॉल स्मॉल लेटर्स बन जाएंगे, एंड जो पहले से स्मॉल है वो स्मॉल ही रहेंगे। ठीक है, अब फिर इज लोअर क्या करेगा, ये चेक करेगा कि भाई आपके सारे अल्फाबेट्स स्मॉल है या फिर नहीं है। अगर स्मॉल नहीं होंगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा फॉल्स, होंगे तो ट्रू। ठीक है, अब अपर क्या करेगा, वही सेम चीज, मतलब जो लोअर के लिए था वो उल्टे के लिए, ये क्या करेगा, सारे लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, सारे स्मॉल लेटर्स को कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इस अपर क्या करेगा, ये चेक करेगा कि भाई अपर केस में है या फिर नहीं है। रिप्लेस क्या करता है, रिप्लेस ऑल अकरेंस ऑफ ओल्ड स्ट्रिंग विथ अ न्यू वन, यानी कि हमारे पास एक कोई सी भी ओल्ड स्ट्रिंग होगी, हम उसमें एक नई स्ट्रिंग डाल देंगे, तो हमारी जो प्रिंट हुई हुई एक नई स्ट्रिंग आएगी, वो अपनी प्रिंट हो जाएगी पुरानी वाली को डिलीट करके, लेकिन ये ओरिजिनल हमारी जो वेरिएबल है उसमें नहीं होगा। आप कंफ्यूज मत होइए, एक एग्जाम्पल के साथ समझिए। ए में एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ, अ रोहन इज अ गुड बॉय। ठीक है, मैंने सिर्फ ये लिख दिया। अब इसके बाद मैं इसमें डाल देता हूँ A.रिप्लेस, रिप्लेस रोहन को किससे रिप्लेस कर दो, सैम के साथ रिप्लेस कर दो। मतलब कि पहले मैं डालूंगा इसमें हमारी ओल्ड स्ट्रिंग, उसके बाद डालूंगा न्यू स्ट्रिंग सैम। अब जब इसको प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा सैम इज अ गुड बॉय। लेकिन क्या ये चीज़ हमारी जो ओरिजिनल लिस्ट है, हमारी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है जो थी रोहन इज अ गुड बॉय, जो ए में स्टोर्ड है, क्या वो चेंज हुई? एक बार ही देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया ए, इसको प्रिंट करवाता हूँ, वो नहीं हुई। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि जितने भी हमारे ये स्ट्रिंग के फंक्शंस होते हैं, स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, ये सब बस आपको आउटपुट दिखाने के लिए, सिर्फ प्रिंटिंग वगैरह के लिए ही यूज होते हैं। ओरिजिनली ये कोई चेंज नहीं करते हमारे वेरिएबल में या फिर अपनी ओरिजिनल डेटा वैल्यू में। ठीक है, ये बस आपके प्रिंटिंग वगैरह के लिए ही या फिर आपको डेटा सॉर्ट वगैरह अच्छे से दिखाने के लिए ही यूज होते हैं। ठीक है, अब इसको आगे देख लेते हैं। हमने रोहन को रिप्लेस कर दिया था सैम के साथ, अब इसको और भी चीज़ों से रिप्लेस कर सकते हैं। A.रिप्लेस, इस बारी हम कर देते हैं इसको वॉज के साथ, कि भाई मतलब वो था अब नहीं है, रोहन वॉज अ गुड बॉय। ठीक है, तो ये आ गया। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। फाइंड, फाइंड क्या करता है, यूज टू सर्च द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द सबस्ट्रिंग, यानी कि आपकी कोई सी भी एक सबस्ट्रिंग होगी, मतलब आपकी पूरी एक स्ट्रिंग होती है, रोहन इज अ गुड बॉय, हमारी यहाँ पर स्ट्रिंग थी। ठीक है, रोहन इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पर जो वर्ड होगा गुड, ये होगी इसकी सबस्ट्रिंग, यानी कि इस पूरी स्ट्रिंग का छोटा पार्ट, उसे कहते हैं सबस्ट्रिंग। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा फाइंड क्या करता है, यूज टू सर्च द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द सबस्ट्रिंग, यानी कि आपकी जो सी भी सबस्ट्रिंग होगी उसका फर्स्ट अकरेंस, तो उसका पहला इंडेक्स होगा पहले लेटर का, वो आपको दिखा देता है आपके अगले लाइन में। ठीक है, रिटर्न्स लोएस्ट इंडेक्स ऑफ द सबस्ट्रिंग, जो जो मैंने आपको बताया। इफ नॉट फाउंड इट विल रिटर्न -1। ठीक है, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ पर सेम जो हमारा वेरिएबल था ए, उसी पर यूज कर लेंगे रोहन इज अ गुड बॉय पर। ठीक है, ए डॉट, इसमें कर दूंगा मैं फाइंड, फाइंड किसको करते हैं हम, रोहन को करते हैं। चलो अब बताओ, रोहन का जो वर्ड है रोहन,
इसकी सबसे पहले वर्ड की सबसे पहली अकरेंस कौन से इंडेक्स पे है। और यहाँ पर जब मैं देखता हूँ रोहन इज अ गुड बॉय, तो ये भाई जीरोथ इंडेक्स पे दिख रही है मेरे को, जीरो से स्टार्ट हो रहा है हमारा वर्ड आर। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा। जी हाँ, बिल्कुल जीरो ही आने वाला था हमारा, क्योंकि यहाँ पर हमने साफ साफ लिख रखा है यूज टू सर्च द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द सबस्ट्रिंग। सबसे पहली अकरेंस क्या हो रही है। तो रोहन की यहाँ पर पहली अकरेंस जो थी वो थी जीरो, इसलिए हमारा आउटपुट भी आ गया जीरो। ठीक है, अब मैं वहीं पर अगर कर देता फाइंड कर दो गुड, ये जो गुड की अकरेंस है ये कौन सी है, मेरे को नहीं पता वो कौन सा इंडेक्स है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू दे देगा 11, क्योंकि जो जी है इसकी इंडेक्सिंग होगी यहाँ पे 11, तो वही हमको मिल चुका है। अब मान लो कोई ऐसा मैं वर्ड ले लेता हूँ जो इसमें मौजूद ही नहीं है। ठीक है, अब उसको फाइंड करवाते हैं। फाइंड, मान लो रोहन नहीं, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ राहुल। राहुल तो कोई वर्ड था ही नहीं इसमें। अब जैसे ही मैं डाल दूंगा तो -1 आएगा, सेम जैसा मैंने नोट्स में लिख रखा है। कहाँ गए हमारे नोट्स भाई, हाँ। इफ नॉट फाउंड देन रिटर्न्स -1। ठीक है, आगे चलते हैं। एल स्ट्रिप और एल स्ट्रिप विथ कैरेक्टर एनक्लोज्ड, ये क्या करता है, रिटर्न्स द स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग स्पेस फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्ट्रिंग। मतलब कि आपकी लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रिंग से स्पेस रिमूव कर देगा, या फिर अगर उसके अंदर आप कैरेक्टर डालोगे, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर आप कोई कैरेक्टर लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड का, तो वो रिमूव हो जाएगा। एक एग्जांपल इसका देखेंगे, यहाँ पर हम ले लेते हैं ए, क्योंकि ए को हम बार बार ही चेंज कर सकते हैं, आपको पता ही है। अब इसके आगे मैं दो स्पेसेस लगा देता हूँ और फिर लिख देता हूँ राहुल। ठीक है, अब ए को एक बार प्रिंट करते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर दो स्पेसेस के बाद हमारा राहुल प्रिंट हो गया। अब इसमें मैं करवा देता हूँ एल स्ट्रिप, यानी कि लेफ्ट से सारी स्पेसेस डिलीट, हमारा आउटपुट आ चुका है राहुल। लेकिन मेन वेरिएबल में चेंज हुआ होगा, द आंसर इज नो। यही चीज मैं आपको बार बार बता रहा था। अब मैं क्या करता हूँ कि एक बड़ा सा एक सेंटेंस ले लेता हूँ, 3-4 वर्ड्स का एक सेंटेंस ले लेता हूँ। ए इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राहुल इज टॉल। ठीक है, मैंने ये चीज़ लिख दी। अब इसके बाद मैं इस पे एल स्ट्रिप लगवा देता हूँ कि यार जो लेफ्ट हैंड साइड से जो वर्ड है राहुल, उसे डिलीट कर दो। ठीक है, ए डॉट एल स्ट्रिप। अब यहाँ से मैं डिलीट करवाना चाहता हूँ किसको, राहुल को। मैं राहुल लिखता हूँ जैसी, तो देखो राहुल जो था वो लेफ्ट हैंड साइड से डिलीट हो चुका है। अब सिर्फ यहाँ पर जो बची हुई स्पेस है और इज टॉल, यही चीज हमारी अगली लाइन में प्रिंट होकर आई है। अगर मैं, चलो ट्राई करता हूँ, अगर बीच में से या फिर लास्ट राइट हैंड साइड में से किसी चीज को डिलीट करवाना चाहूँ, तो वो भी हो पाएगी क्या। देखते हैं, ए डॉट एल स्ट्रिप, मैं करवा देता हूँ डिलीट टॉल को। देखो ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये स्टार्टिंग ही होता है हमारा जीरोथ इंडेक्स से, सबसे लेफ्ट की सबसे जीरोथ इंडेक्स से ही स्टार्ट होता है। उसके आगे देखते हैं कि यार ये कहाँ तक मेरे को डिलीट करने के लिए बोल रहा है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर अगर इसको भी करता, तो भी यही सेम चीज आती, पूरा का पूरा ऐसे रहता, कुछ डिलीट नहीं होता। अब मान लो मैं ए को ही चेंज कर देता हूँ। ठीक है, राहुल इज टॉल की जगह मैं लिखता तो यही सेम चीज, राहुल इज टॉल, लेकिन इस बारी शुरुआत में दो स्पेसेस लगा देता हूँ। ठीक है, एक दो, अब लिख देता हूँ राहुल इज टॉल। तो ठीक है, अब क्या होगा, अब अगर मैं चलाऊंगा ए डॉट एल स्ट्रिप एंड इसमें इस बार ही लिखता हूँ राहुल, देखना राहुल, तो देखना आंसर क्या आएगा। आंसर सेम पूरा वही आ गया, क्योंकि हमारी इस बारी जो जीरो इंडेक्स से स्टार्टिंग हो रही है वो राहुल नाम की नहीं हो रही है, वो इन दो स्पेसेस की हो रही है। अगर दो स्पेसेस लगाकर मैं राहुल लिखता तो शायद से डिलीट हो सकता था। एक बारी देखो दोबारा, ए डॉट एल स्ट्रिप एंड अब मैं यहाँ पर दो स्पेसेस लगा के 1 2 लिख देता हूँ राहुल। ठीक है, देख लीजिए इस बार डिलीट हो गया, आंसर आ गया इंस्टॉल। आगे बढ़ते हैं, सेम चीज हमारी आर स्ट्रिप, सेम थिंग फॉर राइट हैंड साइड या फिर कैरेक्टर्स के लिए जो होंगे हमारे राइट हैंड साइड में। ठीक है, इस स्पेस क्या करता है, रिटर्न्स ट्रू इफ स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली वाइट स्पेस कैरेक्टर। मतलब कि आपकी स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्पेस है, कोई अल्फाबेट नहीं, कोई इंटीजर नहीं, कोई वर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ स्पेस है, तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। इस टाइटल क्या करेगा, चेक करेगा कि यार आपकी स्ट्रिंग टाइटल केस्ड है या फिर नहीं है। टाइटल केस्ड का मतलब होता है आपके सेंटेंस के जो वर्ड्स हैं
उन वर्ड के पहले सेंटेंस, जो पहला वर्ड है, सबसे पहला शब्द, वो कैपिटल में रहना चाहिए। मतलब कि एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जल्दी जल्दी एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ए इज इक्वल्स टू आई आई एम ऋषभ। अब ये चीज़ मैंने लिख दिया, ठीक है, गलत उस पर क्लिक हो गया। अब मैं इस पर करवा देता हूँ ए डॉट इज टाइटल, TITLE। अब मैं इसको चेक करवा देता हूँ, हमारा आंसर आ गया 2, क्योंकि ये एक प्रॉपरली टाइटल केस्ड मेरे एक सेंटेंस है जिसके पहले वर्ड के पहले लेटर्स कैपिटल्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ी बहुत इसमें चेंजेस कर दूं, मान लो ए इज इक्वल्स टू, मैं इस पर थोड़ा चेंज कर देता, हाई आई एम की जगह ये छोटा छोटा कर देता, ठीक है, ऋषभ। तो देखना अब क्या होगा, ए डॉट इज टाइटल, तो ये हमारा सीधा सीधा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एम का ए है, ये क्या कहते हैं, स्मॉल लेटर ही रह गया, इसलिए ये फॉल्स बन गया। अब आगे चलते हैं, ज्वाइन। ज्वाइन क्या करता है, रिटर्न्स अ स्ट्रिंग इन विच द स्ट्रिंग एलिमेंट्स हैव बीन जॉइंड बाय अ स्ट्रिंग सेपरेटर। ये सीधा सीधा एग्जांपल समझते हैं। ए मैं ले लेता हूँ एक हमारा स्ट्रिंग हेलो, ठीक है। अब इसको मैं बीच में से ज्वाइन करवा देता हूँ दूसरे स्ट्रिंग से, किसी एक सेपरेटर से। मान लो कॉमा तो काफ़ी एक कॉमन सेपरेटर हो गया, मैं इसको प्लस से सेपरेट करवाता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे मैं लिखूंगा बी डॉट ज्वाइन, अब ब्रैकेट्स के अंदर ए, होगा क्या कि जो बी की वैल्यू है प्लस, ये आ जाएगी मेरे स्ट्रिंग हेलो के एच प्लस ई प्लस एल, इसके बाद एस, इस तरीके से आएगी, ठीक है। मतलब कि उसके बीच में ये प्लस जो हमारा लेटर है ये जुड़ जाएगा। एक बार दिखाते हैं कुछ इस तरीके से, यानी कि जो हमारी लेफ्ट की वैल्यू है, डॉट के पहले की वैल्यू है, वो जो ए है, मतलब कि जो ब्रैकेट्स के अंदर वाली वैल्यू है, उसके बीचों बीच घुस जाएगी, ठीक है। इसके लिए यूज होता है हमारा ज्वाइन। आगे चलते हैं, स्वैप केस। स्वैप केस क्या करता है, कन्वर्ट लोअर केस टू अपर केस एंड अपर केस टू लोअर केस, ठीक है। ये सेम चीज इसमें चलती है स्वैप केस में, मतलब दोनों चीजें आपस में उल्टी कर देता है। पार्टीशन। पार्टीशन क्या करता है, splits the given string at a specified separator and returns a tuple with 3 parts। मतलब कि पहले आप जोन से भी इसके अंदर सेपरेटर डालेंगे, सेपरेटर की पहले की वैल्यू एंड सेपरेटर खुद एंड सेपरेटर की बाद की वैल्यू आपको क्या कहते हैं, एक टपल के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। 3 पार्ट्स में कॉमा के साथ सेपरेटेड रहेंगे ये सारी चीजें। एंड अगर आपकी वो जो सेपरेटर है उसकी जगह आप कोई ब्लैंक ऐसी एक पेज डाल देते हैं, तो होगा क्या, आपकी पूरी की पूरी स्ट्रिंग एक जगह पे आ जाएगी एंड दो एम्प्टी सब स्ट्रिंग ऐसी प्रिंट हो जाएंगी। एग्जांपल देखते हैं, पार्टीशन का एग्जांपल हमें आपको दिखाना था। यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ, ए इज इक्वल्स टू, इस बार किसका एग्जांपल लेते हैं, आई एम अ जार, ठीक है, आई एम अ जार, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। अब ए डॉट पार्टीशन, TI ओपन, ठीक है। अब इसके अंदर मैं डाल देता हूँ, किसकी वैल्यू डालते हैं, एम की। मैंने इस बार थोड़ा ज़्यादा ले लिया, चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं फिर भी, आई एम। तो इसमें क्या हुआ, एम तो एक जगह आ गए, उसके पहले की जो वैल्यू थी तो वो भी क्या कहते हैं एक सबस्ट्रिंग बन गई, एंड उसके बाद वाली वैल्यू भी एक सबस्ट्रिंग बन गई। हमें टोटल 3 सबस्ट्रिंग्स मिल चुके हैं, जिसमें जो सेपरेटर था वो हमेशा बीच में आएगा। अब मान लो कोई ऐसी चीज़ है, ऐसे वर्ड डालता हूँ जो इसमें मौजूद ही नहीं है, मतलब कि सिर्फ खाली एम्प्टी स्पेस डाल देता हूँ, ए डॉट TION पार्टीशन, एंड इसमें खाली स्पेस डालता हूँ, ठीक। अब देखना क्या होगा, जो पूरा का पूरा वर्ड था, एक सेकेंड, यहाँ पे खाली स्पेस, हमको सिर्फ एक सिंगल खाली स्पेस मौजूद है, ठीक है। इसलिए जैसी वो सबसे पहली अकरेंस आई, हमें वो खाली जगह मिल गई, उसके पहले की वैल्यू आ गई एंड उसके बाद की वैल्यू आ गई। कुछ अलग वैल्यू डालता हूँ, ए डॉट पार्टी TION, एंड इस बारी में डालता हूँ 2 बारी स्पेसेस हमारे, क्योंकि 2 स्पेसेस अब कहीं मौजूद है नहीं। तो देख लीजिए जो पूरी की पूरी वैल्यू थी वो एज इट इज आ गई, एंड 2 एम्प्टी सबस्ट्रिंग्स हमें मिल चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए यूज होता है हमारा पार्टीशन, हमेशा 3 वैल्यू भी प्रोवाइड करेगा आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। अब एंड्स विथ
एंड्स विथ क्या करता है, रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग एंड्स विथ स्पेसिफाइड सबस्ट्रिंग, यानी कि आपकी कोई भी एक स्ट्रिंग होगी उसके आखिर में कुछ एक वर्ड होगा। अब वो वर्ड की उस वर्ड को कहते हैं सबस्ट्रिंग, अगर वो मौजूद है तो ये ट्रू आ जाएगा, अगर मौजूद नहीं है तो फॉल्स आएगा। ठीक है, स्टार्ट्स विथ वही सेम चीज स्टार्टिंग के लिए। ऑड एंड सी एच आर ये किस लिए यूज होता है, ये बेसिकली यूज होते हैं हमारे एस्काई वर्ड्स के लिए। एस्काई क्या होता है, मतलब सिंपली जितने भी हमारे अल्फाबेट्स हैं, नंबर्स हैं एंड स्पेशल सिंबल्स हैं, उनको पाइथन में एक अलग नंबर की तरह देखा जाता है, उन्हें एक नंबर के साथ असाइन कर दिया जाता है, एक स्पेशल नंबर की तरह। जो जितने भी हमारे कैपिटल ए टू जेड हैं उनकी वैल्यू है हमारी 65 टू 90। हमारे जितने भी स्मॉल ए टू स्मॉल जेड हैं उनकी वैल्यू है 97 टू 122। ऐसी जो 0 to 9 की हमारी वैल्यू है, इंटीजर की वैल्यू जो है वो है 48 टू 57, एंड एक स्पेशल सिंबल स्पेस उसकी वैल्यू है 32। मतलब अब ये क्या करेगा, ऑर्डिनल हमारा ये रिटर्न कर देगा एस्काई कोड हमारे कैरेक्टर का, सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर डालना पड़ेगा हमें। ठीक है, एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर हम डाल देते हैं CHR। अब इसके अंदर मैं अपना कैरेक्टर डाल देता हूँ ए। इसका एस्काई वैल्यू क्या है, ऑर्डिनल ऑर्डिनल करना था हमको, ORD। हमारा सिंगल वैल्यू हमारा कैरेक्टर ए, उसकी वैल्यू आ गई 65, क्योंकि कैपिटल ए की वैल्यू होती है 65। स्मॉल ए डालते हैं, CHR ऑफ हमारा स्मॉल ए। अरे यार मैंने फिर से CHR डाल दिया। बहुत रात को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, इसलिए दिमाग बंद पड़ जाता है इतनी देर से रिकॉर्ड करते करते। ऑर्डिनल ए, ये होगी हमारी वैल्यू 97। एंड अगर अब मैं सिंपल एक स्पेस डालता हूँ तो उसकी भी एक वैल्यू आएगी, देखना। इस बार तो सही डाला है ना, हाँ इस बार भी गलत डाला, देख ऐसा, एक स्पेस एंड देन ये, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 32। ठीक है, अब एक और बारी ट्राई करके देखते हैं। इस बार एक स्पेशल सिंबल डाल देता हूँ कोई सा भी, और हैश टैग डाल देते हैं। चलो, हैश टैग की भी अपनी एक वैल्यू होगी, हैश टैग की वैल्यू है 35। तो ये आप और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे कैरेक्टर्स हैं, नंबर्स हैं, इंटीजर, स्पेशल सिंबल, उनका जो स्पेशल नंबर असाइन कर रखा है पहले से एस्काई ने, वो नंबर्स आपको दिख जाएंगे ऑर्डिनल को यूज करने के बाद। अब CHR पे आते हैं जो मैं बार बार यूज करे जा रहा था। CHR फंक्शन रिटर्न्स कैरेक्टर फॉर इनपुटेड एस्काई नंबर, मतलब CHR के अंदर आप एस्काई नंबर डालोगे, आपको उनकी असाइंड वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर देखते हैं, यानी कि हमारी जो CHR के अंदर इंटीजर वैल्यूज ही आएगी पहली बात तो। अब मैं उसके अंदर वैल्यू डाल देता हूँ रैंडम, कोई सी भी 32 डाल दी, 32 में स्पेस आ गया, नॉर्मल स्पेस। अब मैं CHR डाल देता हूँ 90, आई होप जेड आ गया। अब मैं CHR डाल देता हूँ कुछ क्रेजी सा नंबर भाई, 122, शॉर्ट स्मॉल जेड आ गया हमारा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अनपैकिंग अ स्ट्रिंग, तो अनपैकिंग अ स्ट्रिंग क्या होता है, अ स्ट्रिंग कैन बी अनपैक्ड टू इट्स इंडिविजुअल कैरेक्टर्स बाय इंडिविजुअल वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो भी एक वेरिएबल होती है, हमारी जो एक स्ट्रिंग होती है, उसके जो छोटे छोटे सब पार्ट होते हैं, जैसे कि मैंने कार ले लिया, CAR। अब इसका एक एक वर्ड C, A और R अलग अलग मैं एक अलग वेरिएबल्स को असाइन कर सकता हूँ, एंड ये तीनों अलग हो जाएंगे। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया A इज इक्वल्स टू CAR। ठीक है, एक वेरिएबल ले लिया CAR। अब उसमें मैं क्या करवा देता हूँ, अनपैकिंग करवानी है हमको, A1 देन A2 देन A3 इज इक्वल्स टू A। अब इससे हुआ क्या, A1 A2 A3 एक इंडिविजुअल वैल्यूज बन चुकी है हमारे कार की, जो है CAR। अब इनके अंदर वैल्यूज असाइन हो चुकी है, मैं तीनों को एक साथ प्रिंट करवाता हूँ, आप देखना। A1 A2 A3, हमारी वैल्यू आ गई है CAR। अगर मैं सिर्फ A1 को प्रिंट करवाता हूँ तो वैल्यू आएगी C, A3 को प्रिंट करवाता हूँ वैल्यू आएगी R। ठीक है, अब यही सेम चीज मैं क्या कहते हैं लिस्ट से भी करवा सकता था। लिस्ट से जब करवाएंगे तो क्या होगा, हमारी वैल्यूज अनपैक तो हो जाएगी, लेकिन वो लिस्ट ब्रैकेट्स के अंदर रहने वाली है। एक बार ट्राई करते हैं। और जो ए था हमारा वो था एक कार, अब लिस्ट करवा देता हूँ ए को, हमारी वैल्यू आ गई है CAR। अब पता है मैं इसको भी और अनपैक कर सकता हूँ, सिर्फ C की वैल्यू भी निकलवा सकता हूँ, देखना ऐसे, लिस्ट ए
ये मतलब आपकी बुक में है तो नहीं, मैं आपको ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करके एक चीज़ बता रहा था। अब मैं ज़ीरो डालता हूँ इसके अंदर, तो देखना हमारी वैल्यू आ गई। जो सबसे पहला वाला इसका वर्ड था जीरो इंडेक्स पे, सी, वो हमें मिल गया। अब टू इंडेक्स डालता हूँ तो क्या आएगा, लिस्ट ऑफ ए एंड इंडेक्स टू इस बारी, तो हमें आर मिली। ठीक है, तो ये हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। एंड सेम टपल के लिए, टपल भी सेम चीज़ वही करेगा, बस इसको खोल कर रख देगा अपने टपल ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, ये आप खुद करके ट्राई करिएगा। लिस्ट पर आ जाते हैं। लिस्ट क्या होता है, एनी टाइप ऑफ डेटा और वेरिएबल और इंफॉर्मेशन स्टोर्ड विथ इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, यानी कि भाई स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी ऐसे डेटा चीज स्टोर हो जाए उसे हम लिस्ट कहते हैं। एंड लिस्ट जो है वो म्यूटेबल होती है, यानी कि उसको हम चेंज कर सकते हैं, बाद में उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब लिस्ट में भी सेम वही इंडेक्सिंग चलती है, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू थ्री, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट कहीं तक भी चलेगी। एंड अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग देखें तो -1 से लेफ्ट साइड चलती रहेगी। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पर आते हैं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वैसे इतना ज़रूरी है नहीं, ठीक है, फिर भी मैंने नोट्स में डाल दिया, आप बाद में पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या है कि बस आपको एक लाइन में ही पंच ऑफ लाइन ऑफ जो आपकी लिस्ट बनाने का कोड होता है वो हमने समेट कर रख दिया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अच्छा एंड छोटा तरीका एक नई लिस्ट बनाने का किसी एग्जिस्टिंग लिस्ट से। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने लिस्ट है, ये अच्छे से मैंने आपको बता रखा है, खुद पढ़ लिएगा। अब इस चीज़ में यहाँ पर जो लाइन दिख रही है ना आपको, इस लाइन का पूरा मतलब है ये लाइन L1 एक एम्प्टी लिस्ट है। अब फॉर आई इन रेंज चला दिया 5, हमारी वैल्यू क्या आई 1 2 3 4। ठीक है, अब उसके बाद हमने परसेंटाइल 2 करवाया, यानी कि हमने चेक करा कि यार ये 2 से डिवाइड हो रही है, मतलब कि इवन नंबर है या फिर नहीं है। अगर इवन नंबर है तो हमने L2 डॉट अपेंड करवा दिया आई को अपने हमारे जो L2 है ना, यहाँ पे L2 लिस्ट है ये इसका नाम, उसी के अंदर आई की वैल्यू अपेंड करवा दी है। अपेंड से जो डेटा होता है वो उस लिस्ट में जो ओरिजिनल लिस्ट है उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, अब यही चीज़ थी, मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके यहाँ पर रख रखा है, आप पढ़ लीजिएगा। लिस्ट स्लाइसिंग ये इंपॉर्टेंट है, ये सेम चीज़ है जैसे कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग होती थी, बिल्कुल वैसे ही लिस्ट स्लाइसिंग में भी स्टार्ट स्टॉप स्टेप वैल्यूज आती हैं। एंड इसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिखा रखा है, स्टार्टिंग वैल्यू मैंने 3 डाल रखी है एंड स्टॉपिंग वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब कि हमारी वैल्यू आने वाली है, अच्छा 1 2 3, जो लास्ट वैल्यू है वो ही आएगी। लेकिन अगर मान लो मैं इस पर जीरो वैल्यू डाल देता, L1 0, और फिर कॉलन के बाद एम्प्टी छोड़ देता, तो फिर स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी वैल्यूज आ जाती। आपको दिखा देता हूँ एक बारी, एक लिस्ट ले लेता हूँ L1 इज इक्वल्स टू, सिर्फ L ले लेता हूँ, ए ले लेता हूँ अपना अच्छा वाला वेरिएबल, 1 2 3 4। ठीक है, अब मैं इसमें लिस्ट स्लाइसिंग करवा देता हूँ फ्रॉम जीरो इंडेक्स, एंड फिर बाद में इसको खाली छोड़ देता हूँ। अब देखो क्या होगा, जीरो से लेकर के एंड तक सारी वैल्यूज आ गई। अब सिर्फ ए एंड टू वैल्यू डालते, टू सेकंड इंडेक्स डालता है इसका, और फिर इसको क्लोज करवा देता, तो टू से लेकर एंड तक जितनी वैल्यूज हैं सारी आने वाली है। ओके, अब इसमें आ जाते हैं नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है कि भाई लिस्ट के अंदर भी लिस्ट है हमारी। मान देखो ये है हमारी एल लिस्ट, इसके अंदर 3 डेटा हमारे अवेलेबल है, माई पीसी जो एक स्ट्रिंग है, फिर 1 2 जो एक लिस्ट है, एंड वाई जो अगेन एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अब इसको हम इंडिविजुअली भी क्या कहते हैं, आइट्रेट करवा सकते हैं, इंडिविजुअली भी इनको क्या कहते हैं, खोल सकते हैं, स्लाइस करवा सकते हैं। कैसे, L1 जैसी मैंने डाला तो फर्स्ट इंडेक्स पे जो सा हमारा डेटा टाइप होगा वो आ जाएगा लिस्ट ब्रैकेट्स के अंदर, 1 2 ये आ गया। एक बार इसको ट्राई आप करवाता हूँ। ठीक है, हम वेरिएबल ले लेते हैं ए, दोबारा से ए, माई पी सी 1 2, ठीक है, एंड फिर लास्ट में कुछ भी लिख देते हैं, कार लिख देता हूँ बस। ठीक है, अब ए को मैं फर्स्ट इंडेक्स वाले जो हमारी वैल्यू है वो निकलवाने को कहता हूँ, 1 2 आ गई। ठीक है, अब ए की सिर्फ जीरो इंडेक्स वाली वैल्यू को निकलवाता हूँ, तो माई पीसी आ गया। अब ए का फ्रॉम जीरो इंडेक्स टू हमारा थर्ड इंडेक्स, इसकी वैल्यू निकलवाते हैं। थर्ड इंडेक्स तो कुछ है ही नहीं, टू इंडेक्स की वैल्यू तक निकलवाते हैं। ठीक है, माई पीसी एंड 1 2 आ गया, स्टॉपिंग वैल्यू से एक वैल्यू रुकता है, याद है ना। अब फिर एक और करवा देते हैं, ए को इस बार थोड़ा नेगेटिव करवाते हैं, -1, सारी वैल्यू उल्टी आ गई, कार
1,2 एंड देन माई PC। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमने क्या लिखवा रखा है इसमें। हाँ, अगर आपको इसके अंदर भी अपनी इंडिविजुअल वैल्यूज को निकलवाना है, मतलब मान लो जो मेरा यहाँ पर लिस्ट प्रोवाइडेड है, लिस्ट के अंदर भी लिस्ट प्रोवाइडेड है 1,2 की, इसका जो जीरो इंडेक्स वाली वैल्यू है 1, वो मेरे को चाहिए। तो वो कैसे मिलेगी, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ए फर्स्ट इंडेक्स, यानी कि अब हम इसके अंदर आ चुके हैं, सॉरी इस चीज़ के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, अब इसका भी मेरे को जीरो इंडेक्स चाहिए, तो जीरो इंडेक्स निकालूंगा मैं एक और बारी ये वाले लिस्ट ब्रैकेट्स लगा के जीरो करके, मतलब मैंने स्लाइसिंग की भी स्लाइसिंग कर दी है। अब जैसे ही मैं प्रिंट करवाऊंगा तो देखो मेरे को वैल्यू मिल गई 1 की। अब यही सेम चीज़ किसी के लिए भी करवा सकते हैं, A 2 एंड 2 के अंदर भी जो फर्स्ट वाला इंडेक्स है, यानी कि 1 2, ये है ना कार, कार के अंदर आए हम, कार की फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, ए मौजूद है। तो जैसे ही हम इसको प्रिंट करवा देंगे आपको पता है क्या आने वाला है, ए। मैं देख भी नहीं रहा उसकी तरफ, देख लिया, ओ सॉरी। आगे चलते हैं, बिल्ट इन लिस्ट फंक्शन एंड मेथड, इनको जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, लेंथ ऑफ लिस्ट, ये क्या करेगा, लिस्ट की लेंथ बता देगा। मैक्स ऑफ लिस्ट, यानी कि जो लिस्ट की मैक्सिमम वैल्यू हो वो प्रिंट करके आपको दे देगा। ठीक है, इसकी एक बार आपको वैल्यू दिखा देते हैं, करके दिखाएंगे जल्दी जल्दी। ए इज इक्वल्स टू 20, 30, 90, 50, बस 50 तक लेते हैं। ए डॉट मैक्स, ठीक है, मैक्स, सॉरी उल्टा मैंने लगा दिया, मेरे को मेरे दिमाग में अभी भी स्ट्रिंग चल रहा है। ठीक है, मैक्स ए, हमारी वैल्यू आ गई 90। अब मिन लगा देता हूँ, मिन ए, हमारी वैल्यू आ गई 20, जो क्योंकि 20 हमारी मिनिमम वैल्यू है। अब इसकी लेंथ निकाल देते हैं, लेंथ ऑफ ए 4 आ गई, क्योंकि हमारे पास 4 कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, 4 इंटीजर्स हैं इसके अंदर। ठीक है, अब आगे चलते हैं, सम। सम क्या करता है, सम अप ऑल वैल्यूज इन द लिस्ट, न्यूमेरिक वैल्यूज जितना भी है उसका सम आपको दे देगा। एक और बारी ट्राई करते हैं, अब इनका सम क्या होने वाला है भाई, वो हमें मिल जाएगा, सम ऑफ ए, आपको मिल गई वैल्यूज। ठीक है, 190 आपकी इसकी सम होगी। अब मान लो मेरे को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, एक हमारी लिस्ट होगी लेकिन उसके अंदर सारी स्ट्रिंग वैल्यूज हैं। ठीक है, मतलब मान लो हमारे पास है एप्पल, सॉरी एप्पल एंड फिर से एप्पल, और फिर है एक हैश, सॉरी हैश। ठीक है, ये 3 वैल्यूज हैं। अब मैं करवाता हूँ मैक्स, मैक्स ऑफ ए। अब आपको क्या लगता है कि क्या वैल्यू आनी चाहिए, यार इसमें तो कुछ इंटीजर मेरे को दिख नहीं रहा है, वैल्यू क्या आएगी, लेकिन तब भी वैल्यू आई एप्पल की। ऐसा क्यों, क्योंकि एप्पल का फर्स्ट इंडेक्स आप देखो, एप्पल का जीरो इंडेक्स देखो ए, जो ए का एसआई वैल्यू होती है, एसआई वैल्यू होती है वो 97, जो इनमें से सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब भाई मैंने आपको बताया था कि पाइथन के अंदर हर एक आपका अल्फाबेट, आपका कैरेक्टर, आपके नंबर, स्पेशल सिंबल्स किसी एक नंबर के साथ ही स्टोर होते हैं। एक ऐसा स्पेशल नंबर है जिसके साथ वो असाइन होकर ही स्टोर होते हैं इसकी मेमोरी में। एंड इसीलिए क्या कहते हैं, जैसे ही मैंने मैक्स ऑफ ए लगाया, जो इसकी मेमोरी के अंदर ऐसा नंबर स्टोर था, इस लिस्ट ने उसको ही कॉम्प्रीहेंड किया, उसको ही प्रोसेस किया। ठीक है, कोई एरर वगैरह नहीं दिया हमें। अब मैं मिन को यूज कर लेता, अगर मिन ऑफ ए, तो हमें वैल्यू मिल जाती है हैश, क्योंकि हैश की वैल्यू सबसे कम होगी इनमें से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मेथड्स, मेथड्स पर आ जाते हैं अपने। लिस्ट ऑफ सीक्वेंस, कन्वर्ट सीक्वेंस इनटू लिस्ट, ये तो आपको ऑलरेडी पता था। ठीक है, एल डॉट अपेंड, अपेंड मैंने आपको अभी ऊपर बताया, ये क्या करता है, ऐड अ सिंगल आइटम एट द एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। एल डॉट इंडेक्स आइटम, ये क्या करता है, रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ योर आइटम। ठीक है, इसको दिखाते हैं, आपकी ए है, यहाँ पे ए है। ठीक है, ए डॉट इंडेक्स ऑफ हमारा एप्पल क्या होगा ये बता दो। ठीक है, मैंने ये लिख दिया, इसकी इंडेक्स है 1, क्योंकि भाई एप्पल फर्स्ट इंडेक्स पर आपका मौजूद, इसलिए 1 है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, एल डॉट इंसर्ट इंडेक्स एंड आइटम, ये क्या करेगा कि आप जहां पर भी अपना एक नया वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहते हैं, उधर उस इंडेक्स पर तो ये आ जाएगा, लेकिन जो उस इंडेक्स पर मौजूद होगा हमारा डेटा, वो एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, एंड उसके आगे जो सा भी डेटा होगा वो एक एक आगे शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं, 3 आइटम्स मौजूद हैं,
यहाँ पर एक और बार मैं आपको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ, एप्पल एप्पल एंड देन हैश। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पर, ठीक है, ठीक इस जगह एक नई वैल्यू स्टोर करवाना चाहता हूँ ऑरेंज की। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ए डॉट इंसर्ट, मैं क्या करूँगा, ऑरेंज लिख दूंगा, एंड कौन सा इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स पे मैं डाल दूंगा, एंड अब करवा देंगे इसको ओके। ये क्या हुआ, इंडेक्स, अच्छा सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, पहले आइटम लिखते हैं कि कौन से, पहले कौन से इंडेक्स पे आना चाहिए, फिर उसके बाद आइटम बताते हैं। ए डॉट इंसर्ट, सबसे पहले नंबर, फिर उसके बाद हमारा आइटम। ठीक है, अब देख लो, अब जैसे ही मैं ए को प्रिंट करवाऊंगा, ये ओरिजिनल चीज है, मतलब कि ये वही सिंगल चीज है जो हमारी ओरिजिनल लिस्ट है उसमें चेंज करेगा हमारा डेटा। ठीक है, मतलब वो जो थी हमारी स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग ऑपरेशंस थे, ये स्ट्रिंग ऑपरेशंस नहीं है, ये हमारे लिस्ट के ऑपरेशंस हैं। इसलिए लिस्ट के ऑपरेशंस भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट ये मेथड्स हैं उसके, एंड मेथड्स ओरिजिनली ही चेंज करते हैं हमारी लिस्ट को, मोस्ट ऑफ द मेथड्स, नॉट ऑल। हमारे यहाँ पर देखो फर्स्ट इंडेक्स पे ऑरेंज आ गया, एंड जो ओरिजिनली फर्स्ट इंडेक्स पर था ऑरेंज आने से पहले, एप्पल, वो अब सेकंड इंडेक्स पर चला गया, उसके आगे जो था वो एक और आगे इंडेक्स पर चला गया। ठीक है, यही चीज होती है हमारी इंसर्ट को यूज करने के बाद। आगे बढ़ते हैं, इंसर्ट आइटम टू स्पेसिफाइड इंडेक्स, नो एक्सेप्शन इफ बी स्पेसिफाई इनवैलिड इंडेक्स। आप इनवैलिड इंडेक्स क्या डाल सकते हैं, मान लो जो आपने बहुत ज्यादा नेगेटिव डाल दिया, -3 -4, तो वो क्या करेगा, जो आपकी स्टार्टिंग की इंडेक्स थी, जीरो इंडेक्स, वहां पे आपका डेटा लगा देगा। एंड अब आप डाल दोगे बहुत ही आगे की इंडेक्स, मतलब कि 1000 2000, तो आपके डेटा को एकदम एंड में ऐड करवा देगी। ठीक है, इंडेक्सिंग बियॉन्ड, हाँ ये सेम वही चीज मैंने लिख रखी है जो अभी मैंने आपको बताया। एल डॉट सॉर्ट क्या करता है, अरेंज द एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर फॉर द प्री एग्जिस्टिंग लिस्ट, यानी कि आपके पास कोई सी भी प्री एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर कर दे देगा। आपको दिखा देता हूँ, ए को ही लूंगा मैं दोबारा से, बहुत तंग करूंगा ए को, 10 40 20 30। ठीक है, एंड ये मेरी क्या कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में तो बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ ए डॉट सॉर्ट। अब क्या होगा, ये ओरिजिनल हमारी जो लिस्ट थी उसमें हमारा डेटा को सॉर्ट कर दिया इसने। ठीक को जैसे प्रिंट करा, हमारी सॉर्टेड वैल्यू हमें मिल गई असेंडिंग ऑर्डर में, ए 20 30 40। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। एल डॉट रिमूव आइटम, ये क्या करता है, रिमूव्स फर्स्ट अकरेंस ऑफ द एलिमेंट आइटम फ्रॉम द लिस्ट, यानी कि आपका एक आइटम है जो आपकी लिस्ट के अंदर मौजूद है, अब आपने उसको रिमूव करवाया तो होगा क्या, जित जो से भी उसकी फर्स्ट अकरेंस होगी, पहली बार वो लेफ्ट टू राइट जाते हुए पहली बार जब आएगा वो वहां से डिलीट हो जाएगा। एक बार इसका भी एग्जाम्पल देख ही लेते हैं, इतने एग्जाम्पल्स हमने देख लिए। ए डॉट रिमूव, किस वैल्यू को रिमूव करवाएं, हम 20 को रिमूव कर देते हैं, ए को देखते हैं। ठीक है, 20 रिमूव हो चुका है, ए 30 40 मिल चुका है हमें, राइट, 40 को भी रिमूव करवा देते हैं, ए डॉट रिमूव 40। उप्स, गलत हो गया, एरर आएगा भाई अब तो ये। अरे नहीं आया, वाओ, ए एंड 30, 10 एंड 30 हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं, रिवर्स, रिवर्स क्या करते हैं, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन द लिस्ट, यानी कि आपकी जोन से भी लिस्ट के अंदर जोन से बड़ा ऑर्डर होगा आपका, मतलब 10 20 30, उसको ये रिवर्स कर देगा, 30 20 10, इस तरीके से। ये आप खुद करके ट्राई करना। एल डॉट काउंट एक्स, ये क्या करेगा, सिंपली काउंट करेगा कि यार एक एलिमेंट एक्स कितनी बारी आया है हमारी लिस्ट में, ये भी आप खुद ट्राई करिएगा। एल डॉट एक्सटेंड, ये क्या करता है, कॉन्कैटिनेट्स अनदर लिस्ट टू एल, कोई दूसरी लिस्ट होगी, ठीक है, अब वो उसमें ऐड कर दी जाएगी। इसको एक एग्जांपल लेंगे, मुश्किल चीज़ों का एग्जांपल, आसान चीज़ों का प्रैक्टिकल नहीं करवाता मैं, सिर्फ मुश्किल चीज़ों का एग्जांपल होता है। 10 20 30 मैंने यहाँ पर ये ले लिया, ओके, एंड अब बी को मैं ले लेता हूँ 40 50। अब मैं क्या करवा देता हूँ इसको, बी डॉट हमारा एक्सटेंड, ए को करवाते हैं पहले, ए लिखते हैं, ए डॉट एक्सटेंड बी।
अब देखो होगा क्या, जैसे मैं ए को प्रिंट करवाऊंगा, जो बी की वैल्यू होगी वो ए के अंदर अटैच हो जाएगी, ठीक है, ओरिजिनल ए के अंदर, ठीक है। लेकिन जो बी की वैल्यू है वो एज इट इज रहने वाली है। बी की वैल्यू मैं आपको दिखाता हूँ 40 50, वो ऐसी रहेगी। बस ए की वैल्यू है जो चेंज हो रही है। आगे चलते हैं, एक्सटेंड हमने सीख लिया। कॉपिंग अ लिस्ट। अब लिस्ट को क्या कहते हैं, जैसे भाई हम लिस्ट वन इज इक्वल टू लिस्ट टू करते हैं, ये डोंट क्रिएट अ न्यू लिस्ट, दे रेफर टू द सेम लिस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस चीज से हमारी दिक्कत क्या होती है, जैसे ही हमने एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट से कॉपी करवा दिया, अब भाई मेमोरी में ये सेम ही लोकेशन को, सेम ही डेटा को अब पिन पॉइंट कर रही होती हैं। एंड अगर किसी भी एक लिस्ट में मैं कोई सा भी डेटा चेंज करता हूँ, वो रिफ्लेक्ट करेगा दूसरे वाले में भी। तो ये काफ़ी दिक्कत देती है अगर हमें मल्टीपल डेटा को अलग अलग बारी टेस्ट करके डिलीट एंड मैनिपुलेट करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉपी फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं, जो टोटली एक अलग ही हमारी लिस्ट बनाकर हमें देता है, ठीक है। तो यूज कॉपी फंक्शन, इसका एग्जाम्पल क्या है, ए इज इक्वल्स टू 1,2,3, हमने ये एक लिस्ट ले ली, एंड उसके बाद मैंने एक दूसरा वेरिएबल ले लिया बी, उसके अंदर कॉपी डाल दी हमारी लिस्ट ऑफ ए की, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, ये दोनों अलग अलग, मतलब होगा तो इनके अंदर सेम डेटा, लेकिन एक कॉपी बन गई इनके पास अलग अलग। अब अगर मैं किसी भी एक डेटा को मैनिपुलेट करूंगा तो वो दूसरे वाले में रिफ्लेक्ट इस बार ही नहीं करने वाला, क्योंकि अब हमने कॉपी फंक्शन का यूज करा है, ठीक है। टपल्स पर आ जाते हैं। टपल्स क्या होते हैं, डेटा इन पैरेंथेसिस इज कॉल्ड अ टपल, मतलब पैरेंथेसिस जो हमारी वैसी वाली गोल ब्रैकेट्स होती है, उसके अंदर कोई सा भी आप डेटा डाल दो वो टपल कहलाती हैं, ठीक है। एंड इट इज इम्यूटेबल, ये इम्यूटेबल होती है, इनको चेंज नहीं कर सकते, मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अगर करने की कोशिश करी तो एक नया ही डेटा टाइप बन जाएगा उस वेरिएबल के साथ, ठीक है। एक नया डेटा बन जाएगा उस वेरिएबल के साथ, डेटा टाइप। आइटरेटिंग थ्रू अ टपल, अब आइटरेट कैसे कर सकते हैं टपल के साथ, टपल के अंदर फॉर लूप के जरिए, ठीक है। फॉर लूप से आप बहुत सारी चीजों के अंदर आइटरेट कर सकते हैं, टपल उसमें से एक है। इंडिविजुअल वैल्यूज आपको एक एक लाइन छोड़ के मिल जाएगी, ठीक है। टपल्स बेसिक फंक्शंस एंड ऑपरेशंस, अब इसके ऑपरेशंस पर आते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। लेंथ ऑफ 1,2, ये निकाल देगा कि यार लेंथ क्या है। अब कॉन्कैटिनेट भी करवा सकते हो आप टपल को, 1,2 3,4, दो टपल्स को मैंने ऐड करवा दिया, उसकी वैल्यू, नई वैल्यू आ गई 1 2 3 4, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू है हमारी रेपिटेशन, 1,2 को दो बारी मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, तो मतलब कि दो बार रिपीट हो जाएंगे एक ही टपल ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। अब 5 इन 1 2 3, अब ये फॉल्स हमें दे देगा सिंपली, क्योंकि ये मेंबरशिप ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हैं हम टपल के अंदर। मैक्स मैक्सिमम वैल्यू निकाल कर देगा, मिन मिनिमम वैल्यू निकाल कर देगा। टू डिलीट टपल, एक टपल को डिलीट करने के लिए हम डेल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि भाई टपल को डिलीट करना इतना आसान होता नहीं है, वो वहीं पर सेम मेमोरी लोकेशन में रहती है, या तो उसको आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको कंप्लीट डिलीट करना है ना, तो उसके लिए डिलीट फंक्शन का, डिलीट ऑपरेटर का यूज करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर हमने एक वेरिएबल ले लिया है बुक, उसके अंदर टपल वैल्यू डाली है HCV एंड ABC। अब अगले लाइन में मैंने लिख रखा है डेल बुक, इससे क्या होगा, जो बुक वेरिएबल है टपल डेटा टाइप के साथ, वो पूरा का पूरा कंप्लीटली डिलीट हो चुका है, ठीक है। टपल स्लाइसिंग पर आते हैं। टपल स्लाइसिंग सेम वही, जैसे स्ट्रिंग स्लाइसिंग, जैसे लिस्ट स्लाइसिंग, वैसी टपल स्लाइसिंग, कोई अलग क्या कहते हैं टॉपिक नहीं आता इसमें, सेम सारी वही चीजें चल रही है। टपल स्टार्ट स्टॉप स्टेप, ठीक है। आगे आ जाते हैं टपल मेथड्स के ऊपर। टपल मेथड्स, टपल डॉट इंडेक्स एक्स, अब ये क्या करेगा, रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट एक्स, ठीक है। अब इसमें आप दो चीजें भी और एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, एक्स स्टार्ट एंड दूसरा स्टार्ट और एंड, मतलब कि आपका एक एलिमेंट होगा एक्स, भाई आप क्या कहते हैं स्टार्ट करवाना चाहते हो कि यार मेरी ये है स्ट्रिंग, इन दो सब स्ट्रिंग के बीचों बीच अगर ये एक्स एलिमेंट आता है तो आप बता दो कि वो क्या कहते हैं, उसका इंडेक्स क्या है। या फिर आप करवाना चाहते हो कि यार स्टार्ट यहाँ से करना है एंड एंड कुछ यहाँ से करना है, ठीक है। अपनी वैल्यूज अपने आप ही बता सकते हो आप, तो उसके लिए भी आप क्या कहते हैं स्टार्ट एंड एंड दो वैल्यूज डाल सकते हैं, एंड उसके बीचों बीच जो एक्स आपका एलिमेंट होगा उसकी इंडेक्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। टपल डॉट काउंट एक्स, ये क्या करेगा, रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स एक्स अपीयर्स इन द टपल, सेम वही लिस्ट वाली चीज। डिक्शनरी पर आ जाते हैं, डिक्शनरी इंपॉर्टेंट है। डिक्शनरी, डेटा स्टोर्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स कंसिस्टिंग टू थिंग, कीज एंड वैल्यूज। मैं आपको एक बार बनाकर दिखा देता हूँ। हमारी डिक्शनरी आखिर होती क्या है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमारा डेटा स्टोर जब हो जाता है, ठीक है, एक बार इसको अच्छे से बनाते हैं थोड़ा। हमारा डेटा जब स्टोर होता है कॉलम्स के साथ, नेम एंड इसका नाम हम दे देते हैं राज, ठीक है।
तो यहाँ पर जो हमारी लेफ्ट साइड की वैल्यू है नेम, ये है हमारी की, ठीक है। एंड जो कॉलन के बाद ये यहाँ पर लिख रखा है हमने राइट हैंड साइड, ये है इस की वैल्यू जो हमने असाइन कर रखी है कॉलन लगाने के बाद, ठीक है। तो ये हो गई हमारी वैल्यू, एंड करली ब्रैकेट के अंदर है मतलब कि डिक्शनरी है। आप कंफ्यूज मत होना डिक्शनरी में और सेट में, सेट्स अलग होते हैं, डिक्शनरी अलग है हमारी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जो क्या कहते हैं हमारी की होती है, की होती है हमारी इम्यूटेबल, लेकिन जो वैल्यूज होती है उसे हम बार बार चेंज कर सकते हैं, वो म्यूटेबल होती है। वैल्यू की कैन बी नंबर और अ स्ट्रिंग, आपकी वैल्यू की कुछ भी हो सकता है, एक इंटीजर हो सकता है, एक स्ट्रिंग हो सकता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने मार्क्स एक वेरिएबल ले लिया है, उसमें डिक्शनरी बना दी है अरुण, उसकी वैल्यू असाइन कर दी है 29। फिर एक और की ले ली है हमने रमेश, उसकी वैल्यू असाइन कर दी है 30। एक और हमने की ले ली है ओम, उसकी वैल्यू असाइन कर दी है 11। अब जब हमने प्रिंट करवाया मार्क्स, तो हमारी पूरी की पूरी डिक्शनरी एज इट इज प्रिंट हो गई। अब इसमें लेकिन जब मैं प्रिंट करवाता हूँ अरुण मार्क्स सिर्फ, एंड उसमें कॉल करवा देता हूँ मार्क्स, सबसे पहले लिखता हूँ वेरिएबल उस डिक्शनरी का, एंड उसके बाद लिख देता हूँ उसका की का जो नाम है वो लिखता हूँ। तो इससे क्या होगा, जो इसकी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। कैसे, एक बार मैं आपको ट्राई करवा कर दिखा देता हूँ। एक डिक्शनरी बनाएंगे, ठीक है। अभी इसको डिलीट कर देते हैं, बहुत सारा इसमें काम हो गया हमारा। नई आइडियली खोलेंगे, बस 1 सेकंड का टाइम होगा, स्किप कर दो 10 सेकंड, मैं एडिट नहीं करने वाला है इस लास्ट टाइम को, ठीक है। अब ये ले लिया हमने डी इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स, इसके अंदर कुछ वैल्यू डाल देते हैं, और जैसे कि नेम, नहीं नहीं नहीं, हम डालेंगे किसी का नाम विशाल, एंड उसके मार्क्स डाल देता हूँ मैं 29, एंड फिर डाल देता हूँ रोहन, उसकी वैल्यू दे देता हूँ 30, एंड एक और वैल्यू ले लेते हैं रास्ट रिया, या उसकी वैल्यू दे देते हैं हम 25, ठीक है। अब मैं क्या करवाता हूँ, मैं कॉल करवा देता हूँ रोहन की वैल्यू को, मतलब कि मेरे को रोहन के मार्क्स चाहिए। तो वो कैसे आएंगे, मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ सबसे पहले वेरिएबल, हमारी डिक्शनरी का वेरिएबल, उसके बाद मैं लगाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दी, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने के बाद मैं लिखूंगा हमारी की का नाम, मतलब कि आपकी कौन सी की है जिसका आपको वैल्यू क्या कहते हैं कॉल करवानी है, उसका नाम लिखो पहले आप, हमारी इंटीजर वैल्यूज के अंदर, स्ट्रिंग वैल्यूज के अंदर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रोहन, ठीक है। जैसे ही मैंने ये लिखा 30 हमको वैल्यू मिल गई, ठीक है, क्योंकि हमने वैल्यू को कॉल करवा लिया। अब सेम मैं यही चीज कर देता विशाल के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पर वैल्यू डालूंगा विशाल की, विशाल का नाम डालूंगा, अब जिससे मुझे इसकी असाइंड वैल्यू मिल जाने वाली है 29, ठीक है। यही सेम चीज हमने यहाँ पर कर रखी है अरुण मार्क्स, फिर उसके बाद मैंने मार्क्स के बाद अरुण की वैल्यू को कॉल करवा दिया, अगली लाइन में हमें अरुण के मार्क्स मिल गए, ठीक है। अब हमें क्या कहते हैं प्रिंट करवाना है फॉर आई इन मार्क्स प्रिंट आई। इससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो वैल्यूज होंगी की सिर्फ वही आने वाली है, वैल्यूज नहीं आएंगी। अगर आपको वैल्यूज प्रिंट करवाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अब देखो जैसे कि ये सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई हैं, की वैल्यू, मतलब कि ये वैल्यू आई के अंदर आई होंगी। अब आई के अंदर वो वाली की आई है, तो मतलब कि अपना वेरिएबल के बाद जब भी हम किसी की को लिखते हैं तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाती है। तो मतलब वहीं देख लो, एक हमने वेरिएबल ले लिया था जो मार्क्स का था, मार्क्स के बाद जो सी भी उसकी की वैल्यू आने वाली है वो हमने क्या कहते हैं कॉल करवा ली है। अब जिससे क्या हुआ, जितनी भी वैल्यूज थी वैल्यूज कॉल हो गई 29, 30, 11। इसका एक एग्जांपल लेंगे हमारी, ठीक है, इससे एग्जांपल ले लेंगे। अब हम लेंगे एक डिक्शनरी डी इज इक्वल्स टू, अब इसके अंदर मैं डाल देता हूँ वैल्यू विशाल 22, 21, एंड देन श्याम 30, ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी प्रिंट करवा देंगे वैल्यूज को फॉर आई इन इन डी, ठीक है। आप प्रिंट क्या करवाओ, आप प्रिंट करवाओ आई, ठीक है। अब इसको मैं रन करवाता हूँ, आपको पता है क्या आने वाला आंसर।
विशाल और श्याम। मैं आपको ये छोटा करके दिखा देता हूँ। ये देखो, हमारा आंसर आ गया विशाल और श्याम। क्यों? क्योंकि जो हमारी वैल्यूज थी, इसको थोड़ा छोटा और करके दिखाता हूँ आपको। हो जा, ठीक है। यहाँ पर हमने जो वैल्यूज डाल रखी थी, सबसे पहले की वैल्यू क्या है? सबसे पहले की का नाम क्या है? विशाल। दूसरी की का नाम क्या है? श्याम। ठीक है, वही हमें यहाँ पर प्रिंट होकर मिल चुकी है। ओके। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं अब क्या कहते हैं, सिर्फ वैल्यूज चाहता हूँ कि वही प्रिंट हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आप सबको पता है बहुत अच्छे से। मैं लिख दूंगा वेरिएबल, उसके अंदर आई की वैल्यू। क्यों? क्योंकि अब आई की वैल्यू के अंदर तो ये दो वैल्यूज आ गई है ना। अब जैसे जब भी मैंने आपको बताया था कि की वैल्यू आई के अंदर आती है एंड उसके बाहर वेरिएबल लिखा रहता है, तो हमें हमेशा वैल्यू मिलता है। मेरी बात अगर कंफ्यूजिंग लग रही है तो खुद प्रैक्टिस करके देखो, आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है, आपको थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, इससे बेटर मैं आपको शायद ना ही समझा पाऊँ। ठीक है, ये देख लो, 21 एंड 30 जो वैल्यूज थी वो आपको मिल चुकी है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अरे भाई, कितने खोल दिए। आगे बढ़ते हैं। अपडेटिंग अ डिक्शनरी एलिमेंट। हमारे अब डिक्शनरी के एलिमेंट को अपडेट करना है, तो उसके हमारे पास कितने तरीके होंगे? टू मॉडिफाई, हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, मॉडिफाई एग्जिस्टिंग की वैल्यू पेयर। एग्जिस्टिंग की वैल्यू पेयर को मॉडिफाई करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा तरीका होता है कि हम वेरिएबल लिखते हैं, उसके बाद की लगा दें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जैसे हम अपनी अपनी जब वैल्यू को कॉल करते हैं उसके लिए, एंड उसके बाद हम एक नई वैल्यू असाइन कर दें अपना इज इक्वल्स टू लगाने के बाद, तो हमारी क्या कहते हैं, एक नई वैल्यू आ जाएगी इस डिक्शनरी के अंदर। आपको एक एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगा, ठीक है। एंड दूसरा तरीका होता है मर्जिंग अनदर डिक्शनरी विथ एन एग्जिस्टिंग वन। मतलब कि आपकी एक दूसरी डिक्शनरी है, उसे मर्ज कर दो हमारी इस डिक्शनरी के साथ। ठीक है, ये भी हो सकता है। अब एक बार इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं एग्जिस्टिंग की वैल्यू पेयर को। अपना इस पर आते हैं, ठीक है, ये थोड़ा क्लीन लग रहा है। ए इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एप्पल। एप्पल का प्राइस डाल देते हैं 80। फिर डाल देते हैं मैंगो। मैंगो का प्राइस है 120। ठीक है, अभी सिर्फ यही डालता हूँ, यही दो चीज़ें डालता हूँ। अब ए के अंदर एक नई वैल्यू मैं डालना चाहता हूँ। देखो मैंने, सॉरी, कैमरा, अब मैं इसके अंदर एक नई वैल्यू डालना चाहता हूँ ऑरेंज की। ठीक है, ऑरेंज। अब इसकी वैल्यू मैं असाइन क्या कर देता हूँ, इसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं ऑरेंज कितने क्या थे, 40। ठीक है, अब ये वैल्यू हो चुकी है असाइन। अब देखना जैसे मैं ए को प्रिंट करवाऊंगा क्या आने वाला है। देखो, एप्पल 80, मैंगो 120 एंड ऑरेंज 40। एक नई वैल्यू असाइन कर दी है मैंने, नई वैल्यू असाइन कर दी है, वो ओरिजिनल वाली जो हमारी डिक्शनरी है उसके अंदर आ चुका है। एक और डाल सकते हैं इसके अंदर वैल्यू ए। अब चलो कुछ सोचते हैं, और नहीं, ग्रेप्स डाल देते हैं, ग्रेप्स। अब ग्रेप की एक वैल्यू डाल देते हैं हम 90 रुपीज। ठीक है, अब जैसे हम ए को प्रिंट करवाएंगे, देखो वो ग्रेप्स भी आ चुके हैं इसके अंदर। ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं। अपडेटिंग जो है ये अभी हम आगे समझ लेंगे। बिल्ट इन फंक्शन और हमारे डिक्शनरी वो क्या क्या होते हैं, लेंथ, लेंथ ऑफ हमारी डिक्शनरी, उसकी जो की वैल्यू पेयर होती है ना, वो निकालता है। की वैल्यू पेयर को एज अ वन ही ट्रीट किया जाता है, एक एक नंबर ही ट्रीट किया जाता है। मतलब मान लो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू थी, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप्स, 90, ये सारी चीज़ें जो थी, इन इनको एज अ वन ट्रीट किया जाएगा। ये हमारा वन, ये है 2, ये है 3 एंड ये है 4। ठीक है, मतलब जैसे ही मैं लिख दूंगा यहाँ पे लेंथ ऑफ हमारी ए, तो वो 4 आने वाली है। ठीक है, 4 आ गई हमारी वैल्यू। क्लियर क्या करता है, रिमूव ऑल आइटम फ्रॉम डिक्शनरी बट एम्प्टी डिक्शनरी वेरिएबल स्टेज। एक बार आपको करके दिखा देता हूँ, जैसे ही मैं यूज कर देता हूँ क्लियर, और नो, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। जैसे ही मैं यूज कर लूंगा यहाँ पे क्लियर, क्लियर ए, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या हुआ, ए डॉट क्लियर हमें यूज करना था, सॉरी, ए डॉट क्लियर। जैसे ही मैं यूज कर देता हूँ, अब इसके अंदर की जितनी भी वैल्यूज थी ना, ये सारी की वैल्यू पेयर
डिलीट हो चुकी हैं। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी डिक्शनरी बची है। एक को प्रिंट करवा कर दिखाता हूँ आपको। एम्प्टी डिक्शनरी बची है हमारे पास, सारी वैल्यूज डिलीट हो गई। आगे बढ़ते हैं। कॉपी फंक्शन क्या करता है, क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ द डिक्शनरी। ठीक है, सिंपल, सेम वही चीज जो हमारी अभी हमने लिस्ट की देखी थी, सेम वही चीज। फ्रॉम कीज क्या करता है, क्रिएट्स न्यू डिक्शनरी विथ कीज फ्रॉम अ सीक्वेंस प्रोवाइडेड। मतलब कि आप कोई सी भी एक सीक्वेंस प्रोवाइड करवा देते हैं, उसको एज अ की बना देता है हमारी डिक्शनरी का, एंड उसकी वैल्यू ऐसी रहती है। मतलब कि हम उसको असाइन भी करवा सकते हैं एक डिफॉल्ट वैल्यू, या फिर उसको कुछ ऐसी एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। किस वाले पर ले, इस पर ले लेते हैं। इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। अब मैं एक अपनी डिक्शनरी ले लेता हूँ ये। ठीक है, हमें क्या दिखवाना था, फ्रॉम कीज क्रिएट न्यू डिक्शनरी। ठीक है, ओके ओके। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सीक्वेंस बना देता हूँ। सीक्वेंस किसकी बनाता हूँ, एप्पल ऑरेंज। ठीक है, अभी सिर्फ सिर्फ दो ही लेता हूँ मैं, एप्पल एंड ऑरेंज की हमारी एक सीक्वेंस बन चुकी है यहाँ पे। अब मैं इसकी एक डिक्शनरी बनवाता हूँ, फ्रॉम कीज ए एप्पल ऑरेंज जो हमें मिलने वाला है। ठीक है, एंड उसकी वैल्यू असाइन करवा दो 80 रुपीज, सिर्फ 80। इंटीजर क्या ना, तो इंटीजर तो ऐसे लिखो, नो, फ्रॉम कीज क्रिएट्स न्यू डिक्शनरी डी, अच्छा सॉरी सॉरी, हमें सबसे पहले एक एम्प्टी डिक्शनरी चाहिए होगी यहाँ पे, एम्प्टी डी। अब इसको मैं असाइन करवा देता हूँ ये वाली वैल्यू, फ्रॉम कीज, एंड देन उसके बाद में इसके अंदर वैल्यू डालता हूँ ए की। ए वेरिएबल है, उसको लिख देता हूँ अंदर। ठीक है, ए, एंड उसकी जो सी भी वैल्यूज होने वाली हैं, जो सी इसकी वैल्यू असाइन होगी, उसे 80 बना देता हूँ। अब लिखते हैं, देख लीजिए हमारे पास जो डी डिक्शनरी की वैल्यू है उसमें आ गई एप्पल 80, ऑरेंज 80। अब मान लो इसमें मैं कोई सी भी वैल्यू असाइन करवाता ही नहीं, सिर्फ ए तक ही रहने देता। ठीक है, डी को दोबारा से क्लियर करवाते हैं, डी डॉट क्लियर डी एम्प्टी डिक्शनरी, बहुत अच्छा। अब डी डॉट फ्रॉम कीज एक बार दोबारा चलाते हैं, फ्रॉन आ गया भाई, फ्रॉम कीज। इसमें मैं डालवाता हूँ सिर्फ ए की वैल्यू, और सिर्फ ए मतलब सिर्फ कीज डलवाता हूँ, इसमें वैल्यू कुछ नहीं होने वाली है। तो देखो क्या होगा, जो हमारी वैल्यूज होने वाली है वो नन हो जाएगी। मतलब कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना, एक डेटा टाइप होता है नन। इसका मतलब होता है ना तो वहाँ पे एम्प्टी है ना खाली है, कुछ भी नहीं वहाँ पर, कुछ भी नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जहाँ पर भी एग्जिस्टेंस नहीं होती है उधर नन का यूज होता है। यहाँ पर देखिए वैल्यू की एग्जिस्टेंस नहीं थी, इसलिए यहाँ पर नन का यूज हमारा हो चुका है। ओके, आगे बढ़ते हैं। गेट क्या करता है, गेट रिटर्न्स डी के वैल्यू, इन अदर वर्ड्स वैल्यू फॉर योर इनपुटेड की। मतलब कि आप कोई सी भी अपनी की डालेंगे, उसकी वैल्यू आपको मिल जाने वाली है। डी डॉट गेट मैथ आप जैसे ही लिखेंगे तो मैथ की जो सी भी वैल्यू थी वो मिल जाएगी। एक बार ट्राई करवा कर दिखा देता हूँ आपको। किसमें, इसमें करते हैं, अपना ए लेते हैं, ए जिंदाबाद। छोड़ो, ए में अभी क्या वैल्यू है, एप्पल एंड ऑरेंज है ना, एप्पल एंड ऑरेंज। बट हमें एक डिक्शनरी वैल्यू चाहिए, एम लेते हैं इस बार, कुछ यूनिक होना चाहिए। एप्पल नहीं इस बार मैं लूंगा, और रोहन भी नहीं, इस बार मैं लूंगा BMW 20, जी वैगन 80। ठीक है, ये हमने दो की वैल्यू पेयर्स हमने बना ली। अब इस पे हम अपना यूज करने वाले हैं क्या, इसमें हम अपना यूज करेंगे गेट फंक्शन को। गेट फंक्शन क्या करता है, अभी एग्जाम्पल के साथ ही समझेंगे। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एम डॉट गेट, किसकी वैल्यू निकाले, चलो BMW की निकालते हैं। भाई BMW की तो बहुत वैल्यू है, 20 हमें मिल चुका है। अब मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ एम डॉट गेट, सॉरी, एम डॉट गेट अपनी जी वैगन की वैल्यू।
जी वैगन, जैसे मैंने ये लिख दिया तो 80 आ गया। मतलब कि सेम वही चीज जो हम कर रहे थे वेरिएबल लिखने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमारी की का नाम, वही सेम चीज हम क्या कहते हैं गेट के साथ भी वही कर रहे हैं। मतलब कि अगर मैं ये सेम चीज कर देता यहाँ पर एम डॉट एम जी वैगन, तो भी हमें सेम ही आउटपुट मिलने वाला था। ठीक है, गेट बस उसका थोड़ा इंग्लिश वाला वर्जन है। आगे चलते हैं। आइटम्स क्या करता है, रिटर्न्स की वैल्यू पेयर्स इन द टपल डिक डॉट आइटम्स। जैसे ही आप कोई सी भी डिक्शनरी का आपका वेरिएबल, उसके बाद डॉट आइटम्स के बाद पैरेंथेसिस क्लोज कर देते हैं, तो आपको जितने भी आइटम्स हैं मतलब कि की वैल्यू पेयर, वो सब इस रूप में मिल जाते हैं। डिक्ट आइटम्स एप्पल कॉमा 1 कीवी 2, ठीक है, इस तरीके से आपको मिल जाने वाले हैं। अब अगर सिर्फ आपको कीज चाहिए तो आप की मेथड का यूज करेंगे। ये क्या करता है, रिटर्न्स कलेक्शन ऑफ कीज। डिक्ट डॉट कीज इसका सिंटेक्स है। ठीक है, अब ये क्या करता है, सबसे पहले डिक्ट अंडरस्कोर कीज लिखा रहता है, उसके बाद आपकी जितनी भी कीज होती हैं वो लिख के आपको प्रिंट होकर मिल जाती है। आगे चलते हैं। पॉप, पॉप क्या करता है, रिमूव्स की वैल्यू पेयर फ्रॉम द डिक्शनरी, टेक्स की एज इनपुट। एग्जाम्पल डी डॉट पॉप एप्पल अगर हमने करा तो उसकी वैल्यू कर देगा पुट। अब मैं आपको एक बारी कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर एम की वैल्यू, एम को एक बारी प्रिंट करवाते हैं, एम डॉट पॉप, इसकी एक की वैल्यू डालते हैं। मैं BMW की वैल्यू डाल देता हूँ। ठीक है, मतलब 20 आ चुका है एंड ये हो चुका है पॉप, मतलब कि डिलीट हो चुका है हमारे डिक्शनरी में से। अब जैसे ही मैं एम को प्रिंट करवाऊंगा तो सिर्फ जी वैगन 80 आएगा। तो पॉप था क्या, एक तरीके से था क्या, जैसे ही मैं पॉप के अंदर की का नाम डाल देता हूँ, वो अगली लाइन में हमको प्रिंट कर कर देता है उसकी वैल्यू। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में करता क्या है, ये अपनी जो ओरिजिनल डिक्शनरी है उस डिक्शनरी में से ये की वैल्यू पे डिलीट कर देता है। ऑलराइट, वही सेम चीज यहाँ पर हुई है। आगे बढ़ते हैं। पॉप आइटम्स ये क्या करता है, डिलीट लास्ट की वैल्यू पेयर फ्रॉम योर डिक्शनरी। मतलब कि आपकी डिक्शनरी का सबसे लास्ट का जो की वैल्यू पेयर होगा ये उसको डिलीट कर देगा। एक बार दिखाता हूँ आपको। इस बारी के लेते हैं, के इज इक्वल्स टू अपना A1 B2 C3। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा लास्ट वाला की वैल्यू पेयर है वो क्या है, C3। अब मैं अगर यहाँ पर लगा देता हूँ के डॉट पॉप आइटम्स, ये जैसे ही मैं लगाऊंगा जो लास्ट वाला, और सॉरी ये क्या हुआ, पॉप आइटम्स, पॉप आइटम्स स्पेलिंग थोड़ी गलत तो नहीं हो गई, और डी डॉट अपडेट पॉप आइटम्स, स्पेलिंग वगैरह तो ठीक है यार, एक सेकंड रुकिए। नो एट्रीब्यूट पॉप, डिड यू मीन पॉप आइटम, आई एम सॉरी के डॉट पॉप आइटम। जैसे हम ये यूज करेंगे तो लास्ट की जो की वैल्यू पेयर है वो हमें आउटपुट होकर मिल जाएगा, लेकिन जो ओरिजिनल डिक्शनरी है वहां से ये चीज डिलीट हो जाएगी। सॉरी, मैंने क्या कहते हैं यहाँ जो अपने नोट्स बना रखे हैं उसमें आइटम्स लगा रखा है गलती से, उसी की वजह से मेरा एरर आ गया। ये आप प्लीज ठीक कर लीजिएगा। मैं शायद से अपडेटेड नोट सीन डालूंगा, अब चेक कर लीजिएगा जैसा भी हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पे लिंक डिस्क्रिप्शन में। अपडेट पे आ जाते हैं, डी डॉट अपडेट D1। ठीक है, इसको समझने से पहले अभी अभी यार लाइक कर देना क्योंकि बहुत देर हो चुकी है आपको पढ़ने में भी। एंड क्या कहते हैं, भाई सब 1-7 हो चुके हैं, सुबह सुबह मेरे को कॉलेज के लिए निकलना है। डैम भाई, ये लेक्चर्स देखने में तो आपको लग रहा हो कि यार एक शॉट में हम इतना आसानी से देख रहे हैं, बट एक्चुअली बैकएंड में बहुत मेहनत लगती है। नोट्स भी बनाओ, फिर शूट भी करो, फिर इसको रिकॉर्ड करो, एडिट करो, क्योंकि बीच बीच में भी थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं। इन दोनों वीडियो को मैं फ़ोन से अपने आप रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्क्रीन अपनी स्क्रीन रिकॉर्डर OBS स्टूडियो से हो रहा है। इन दोनों को साथ में मैं एडिट करूँगा टाइम मास्टर में। बहुत हार्ड वर्क लगता है, तो प्लीज़ बस एक लाइक कर दो एंड नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना जरूर, क्योंकि इस तरीके के और भी सारे चैप्टर्स आने वाले हैं आपकी क्लास 12 के सारे के सारे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अपडेट पे आ जाते हैं जो हमने अभी शुरुआत में पढ़ा था। डी डॉट अपडेट D1 ये क्या करता है, डिक्ट डी गेट्स अपडेटेड विद द की वैल्यू पेयर फ्रॉम D1। इसका एक एग्जांपल देखेंगे, इसका थोड़ा सा लंबा एग्जांपल होने वाला है। ठीक है, दोबारा से हम नया आइडियली खोलें। आइडियली जब भर जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है,
हमारा डी यहाँ पर ले लेते हैं। अब इसके अंदर वैल्यू डालते हैं ए 1, बी 2, सी 3, एंड एक और ले लेते हैं एफ। ठीक है, एफ को मैं वैल्यू दे देता हूँ, एफ भी एक डिक्शनरी होने वाली है हमारी, ये होगी डी 4 ई 5। ठीक है, बस यहाँ तक की अपनी वैल्यूज लेते हैं। अब मैं करवा देता हूँ डी डॉट अपडेट। अपडेट किससे अपडेट करवाना है, हमारे एफ से। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एफ। अब जैसे ही इसको मैं ओके कर दूंगा, डी को प्रिंट करवाऊंगा, आपको देख लीजिए अपडेटेड डिक्शनरी मिल जाएगी। जो एफ था वो डी के अंदर ही क्या कहते हैं एक्सटेंड हो चुका है, उसके अंदर ऐड हो चुका है। अब हमारी नई डिक्शनरी मिल चुकी है A1 B2 C3 D4 E5। लेकिन जो हमारी एफ है वो एज इट इज रहने वाली है। ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो अपडेट के लेफ्ट साइड में लिख रखा है, डॉट के पहले चीज लिख रखी है, उस डिक्शनरी में ही सारी मैनिपुलेशन होने वाली है ये। अब अगर मान लो मैं इसमें भी और चीज ऐड करवा देता हूँ, ठीक है, डी के अंदर ही और ऐड करवाता हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ मैनिपुलेशन भी करवाता हूँ इस बारी में। अब मैं जो D4 है इसको D44 करवा देता हूँ, एंड E5 है इसको E55 करवा देता हूँ। एक बारी देखो कैसे। जी एक मैं नया डिक्शनरी ले लेता हूँ, ओके। अब यहाँ पर डी की वैल्यू जो है, अपनी डी की वैल्यू होनी चाहिए 44। अपना ई की वैल्यू जो है होनी चाहिए 55। ऑलराइट, अब मैं करवाता हूँ यहाँ पे एफ डॉट अपडेट। अपडेट विथ होम जी। जैसे हमने प्रिंट करवाया, एफ को आप देखेंगे, और सॉरी जी, हमने किसको डी को करवाना था और रही था, दिक्कत हो गई। डी डॉट डेट हमारा क्या जी। जैसे हमने ये कर दिया, अब जब हम अपनी ओरिजिनल डिक्शनरी को देखने वाले हैं जो पहले हमने बनाई थी, उसके अंदर देखेगा जोन सी वैल्यू थी डी की D4 एंड E5। अब आपको लग रहा था कि जैसे हम ये अपडेट डालेंगे उसके बाद क्या होगा, एक नया दोबारा से की बन जाएगी उसी सेम नाम के साथ एंड अलग वैल्यू के साथ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उसी सेम वैल्यू के साथ जोन सी हमने इसके अंदर डाली वो मैनिपुलेट हो गई, वो चेंज हो गई हमारी ओरिजिनल डिक्शनरी में से। ठीक है, यहाँ पर देखो डी की वैल्यू हो गई है 44 एंड ई की वैल्यू अब हो गई है 55, जोन सी हमने चेंज करवाई थी। आगे चलते हैं। वैल्यू, वैल्यू क्या करता है, रिटर्न्स अ कलेक्शन ऑफ डिक्शनरी वैल्यूज। ठीक है। सेट डिफॉल्ट की वैल्यू, ये क्या करता है, एंटर्स की वैल्यू पेयर इनटू अ प्री एग्जिस्टिंग डिक्शनरी। ये की वैल्यू पेयर्स को आपके ऐड करवा देता है। ठीक है, एक नई की वैल्यू पेयर आपकी किसी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में। ठीक है, अब इसमें क्या करता है, इफ वैल्यू नॉट प्रोवाइडेड डिफॉल्ट वैल्यू बिकम्स नन। अगर आप इसके अंदर वैल्यू नहीं डालेंगे तो आपकी डिफॉल्ट वैल्यू नन बन जाएगी। वंस वैल्यू असाइंड इट कैनॉट बी चेंज्ड विद दिस मेथड। इसी मेथड के साथ आप उसको चेंज नहीं करवा सकते अगर आपने इस मेथड से बना लिया। ओके, एक बारी हम ट्राई करके देख लेते हैं। सेट डिफॉल्ट को हमने शायद से यूज कर लिया था ना अभी, प्रॉम्प्ट की यूज करा था। ओके ओके, आते हैं सेट डिफॉल्ट पर आते हैं। सेट डिफॉल्ट, ओके। अब हम एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाते हैं। सबसे पहले सी को एक एम्प्टी डिक्शनरी बना देते हैं। एम्प्टी डिक्शनरी हमें मिल गई, सी डॉट सेट डिफॉल्ट, सी डॉट सेट डिफॉल्ट। अब इसके अंदर मैं वैल्यूज डाल देता हूँ अपनी की एक वैल्यू डालते हैं, की लगाते हैं, कोई से भी एक सीक्वेंस बना लेते हैं। सबसे पहले सीक्वेंस अभी बन नहीं सकता है, सीक्वेंस यहीं पर एज इट इज बना देता हूँ, क्या दिक्कत है। 1, 2, 3, 3, ये हमारी एक सीक्वेंस बन चुकी है। अब इस सीक्वेंस ये होगी हमारी की, एंड इसकी वैल्यू मैं बाय डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करवा देता हूँ विच इज डन। सिर्फ डन लिख देते हैं। अब जैसे हम ये करेंगे, अब मैं जब सी को प्रिंट करवाऊंगा तो हमें एक मिल जाएगी हमारी वो वाली वैल्यू, सीक्वेंस की वैल्यू एज अ की, एंड डन उसकी वैल्यू। अब मैं कोई दूसरी चीज के साथ करवा कर दिखा देता हूँ आपको। ए को लेता हूँ अब राहुल, फिर सिया,
फिर सैम। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, सी, सी को एक बार क्लियर कर लेंगे, सी डॉट क्लियर, सी क्लियर हो चुका है, एक एम्प्टी डिक्शनरी अब हमें मिल चुकी है, इसे दोबारा से यूज कर सकते हैं। सी डॉट सेट डिफॉल्ट, इसके अंदर हम अपना जो सीक्वेंस है ए उसको यूज कर लेंगे, एंड उनकी जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू को असाइन करवा देते हैं हम पास्ट, पासिस नहीं पास्ट। ठीक है, अब जैसे मैं सी को लिखूंगा यहाँ पे, तो देखिए राहुल, सिया, सैम, ये सारे क्या कहते हैं, एक हमारे टपल के अंदर सिर्फ एक वैल्यू ही बनेंगे। मेरे को आपको ये चीज दिखानी थी कि जो सेट डिफॉल्ट होता है, सेट डिफॉल्ट में आपकी जोन से भी की वैल्यू होगी, आप सीक्वेंस डाल लीजिए, कुछ भी डाल लीजिए, वो बस आपकी एक सिंगल वैल्यू ही होने वाली है, एंड उसकी जो एक सिंगल की ही होने वाली है, एंड उसकी जो आप वैल्यू असाइन करेंगे वो भी एक ही बार आएगी। ठीक है, यहाँ पर हमने मल्टीपल टाइम्स ट्राई किया, लेकिन वो जो है सीक्वेंस हमारी वो सिर्फ एक ही की बनकर रह गई। ये बहुत अच्छा है की वैल्यू पेयर्स बनाने के लिए। ऑल राइट, अब अगर हम इसमें वैल्यू डालते ही नहीं है, बिना वैल्यू के ट्राई करते हैं एक बारी, सी को दोबारा से क्लियर करवा देते हैं। सी क्लियर हो गया, सी हमारी एम्प्टी डिक्शनरी बन गई। अब हम सी डॉट डिफॉल्ट सेट डिफॉल्ट हम कर देते हैं, एंड इस बारी हम इसमें डाल देते हैं कुछ वैल्यूज, दोबारा से वही 1 2 3 की डाल देते हैं, चलो 1 2 3 4। ठीक है, और कुछ नहीं डालते, सी को जब हम प्रिंट करवाएंगे तो ठीक है, इनकी जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी नन। ऑल राइट, अब इसके बाद आ जाते हैं अपने सॉर्टिंग टेक्निक्स पे। तो देखिएगा, सॉर्टिंग टेक्निक्स आई डोंट नो आपके इस साल के सिलेबस में आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि पिछले साल ये तो डिलीटेड थे, एंड आई थिंक ये इस साल में डिलीट हो सकते हैं, लेकिन मेरे को ये वीडियो और ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर इन दोनों वीडियोज़ का डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, एंड यहाँ पर आपको आई बटन पर भी दिख रहा होगा। राइट, आपकी बबल सॉर्ट की भी कंप्लीट डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, इंसर्शन सॉर्ट भी वो कंप्लीट डिटेल में मिल जाएगा। ऑल राइट, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आपने यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में बताना आपको क्या क्या कमी लगी इस लेक्चर में, एंड प्लीज़ इस चैनल को प्रेस एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।